नमस्कार। आज का जो लाइव है, जैसे मैंने कल ही बताया था कि लोग ये सोचते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने कहा था, तो पहला तो मन में ख्याल म्यूजिशियंस के या सबके यही आता है कि भाई आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है और ये इन्वेस्टमेंट की बात क्या करें हम। तो जो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, इसके अंदर आज जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ उनका वो म्यूज़िशियन भी है और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। तो उनके बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। उनके आने के बाद बताता हूँ, तब तक कुछ लोग और जुड़ जाए और जो नए लोग आए वो डेफिनेटली, और ये बेनिफिशियल होगा ये आज का सेशन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इस इसका इसके अंदर क्या मकसद है। क्योंकि आज मैं एज ए म्यूजिशियन अगर सोचता हूँ, यस वेलकम संजीव भाई, वेलकम एवरीबडी एवरीबडी, मितेश भाई, कि छोटी छोटी बातें हैं जिसके अंदर हम ये सोचते हैं कि अगर हम क्या करें, मतलब कि पैसे जब आते हैं तो पता नहीं चलता है। सबसे पहला तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आर वी कैपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग। 100 रुपये से इन्वेस्ट करें या लाख रुपये से इन्वेस्ट करें या 10 लाख के बाद। मुझे तो ऐसा ही लगता था जब तक मैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए ना आदमी करोड़पति होना चाहिए, तब वो इन्वेस्ट करेगा ना। मुझे खुद को ही ऐसा था क्योंकि मैं साइंस पढ़ा था, कभी लेना देना कुछ नहीं था। या प्रणाम संजीव भाई, केम छो। सो आई होप धर्मेश भाई जुड़ गए हैं। तो जैसे ही धर्मेश भाई जुड़ेंगे मैं उनके साथ उन्हीं का इंट्रोडक्शन उनसे पूछूंगा। बिकॉज और एक म्यूजिशियन जब फाइनेंशियल पॉइंट मेन ये है कि म्यूजिशियन अगर फाइनेंशियल पॉइंट्स के बारे में बताएगा तो एक म्यूजिशियन से पूछ रहा है जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है। और मुझे भी थोड़ा बहुत लिटरेसी है इसके बारे में, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट नहीं। मैं आप मुझे पूछ लो कि कार्बन रिंग कैसे बनता है या कार्बन रिंग का बायोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है, मैं डेफिनेटली बता दूंगा। या नेचुरोपैथी क्या, कैसे वाइटामिन थेरेपी क्या करती है। बाय द वे, मैं वाइटामिन थेरेपी का मेरा पुस्तक कल मैंने जो बताया था, मैं बहुत जल्द ब्रोंकियल जो चीज़ें हैं, ब्रोंकाइटिस है या फेफड़ों को रिलेटेड या नाक को रिलेटेड या गले को रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो कोरोना की बात चलती है वो इससे ही जुड़ा हुआ है। आज मैं थैंक यू भाविक जोशी, पर वरेनियम होता है लाइव शायद, आई डोंट नो। वो ज़्यादा अभी, क्योंकि वरेनियम उस स्टेज पे है जहाँ वो अभी वो सीखने के मोड में है, तो मैंने उसको लाइव शोज़ भी बंद करवा दिए थे तकरीबन 8-10 महीने पहले ही। एंड आई वॉन्ट हिम टू, कौशिक भाई वेलकम, ही हिमसेल्फ, मैं उसकी उसमें कहीं रोकता नहीं हूँ, पर वो शादी ब्याह के शो में लोग बुलाना शुरू कर दिया था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा शादी ब्याह के शो छोटे नहीं होते हैं, लेकिन वो एक ऐसी लालच होती है कि जहाँ जाएं, लोगों से मिले और फिर गाना गाएं, परफॉर्म करें और सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है। तो उसने मुझे बताया कि, तो मैंने कहा कि बेटा प्रोडक्टिव शोज़ के लिए यू हैव टू गेन नॉलेज, और ये नॉलेज गेनिंग तो अभी उसने थोड़ी छुट्टी लिया है। खाली एकदम लिमिटेड एकदम प्रोडक्टिव शो है तो वो करता है, या फिर कोई एक्सट्रीमली गुड रिकॉर्डिंग है, प्रोडक्टिव रिकॉर्डिंग है, तो वो काम करते हैं। बाकी लाइव वगैरह फिर क्या होता है ना कि दुनिया का सोचने का तरीका अलग है, तो वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे। सो हसमुख भाई, अगर आप आ जाते हो तो आप प्लीज़ बता देना। मैं बात कर रहा था, आज का पूरा लाइव है, इट इज़ ऑल अबाउट म्यूजिशियन अपनी कैरियर में पैसे कैसे जमा करे, पैसे कैसे बचाए, और ऐसे इमरजेंसी के टाइम आगे भी आने वाले हैं। ये तो महामारी है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे सन 2000 में मेरा अकस्मात हुआ था और मुझे कुछ नहीं पता था। यस शैशव, आई एम फाइन। मुझे कुछ नहीं पता था एंड अचानक से 2 साल की छुट्टी हो गई और पैसे नहीं थे, तो लिटरली मांगने का वक्त आ गया था, या ऐसा लगा था कि एक आध साल में जो फ्लैट है वो बेचना पड़ेगा, ऐसा समय आया था। तो ऐसा समय किसी के भी साथ आ सकता है। सो इन दैट टाइम अगर कैसे इन्वेस्ट करे, कहाँ इन्वेस्ट करे, कितने रुपए से, क्या मैं 10 रुपया में
या 100 रुपया या 1000 रुपया ऐसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? तो इसके बारे में सारी जो जानकारी, और एक म्यूजिशियन के अलावा कौन जान सकता है। एंड ट्रस्ट मी, आज के ज़माने में आगे के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति प्लानिंग कर लेता है, प्रॉपर प्लानिंग कर लेता है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो ये नहीं है कि वो अचानक से बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाएगा। पर इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, यस आई एम फाइन, आई एम फाइन, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आदमी सरवाइव तो कर ही जाएगा। यस भाविक भाई, अरे माई ड्यूटी टू आंसर यू, मैं आंसरेबल हूँ किसी भी चीज़ के लिए, मैं अकाउंटेबल हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है या मेरे पास नहीं है, तो जैसे ये अभी आज धर्मेश भाई है, सो आई थिंक कितना बजा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इस बीच में कुछ एक बात ये कह देता हूँ कि विटामिन सी है, जिंक है, ये अगर नेचुरल फॉर्म में लिया जाता है तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये इनफैक्ट जो क्वारंटाइन करते हैं, सेल्फ क्वारंटाइन होते हैं या क्वारंटाइन सेंटर्स में जाते हैं, तो वहाँ पे भी जिंक को दिया जाता है एज सप्लीमेंट, और नॉर्मली जिंक और सेलेनियम को साथ में लिया जाता है। सेलेनियम इज़ अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट। तो जिंक, जिस आप गूगल कर सकते हो कि जिंक रिच फूड, जिंक रिच इंडियन फूड, या फूड दैट हैज़ जिंक इन इट, तो आपको वो मिल जाएगा। जिंक है, विटामिन सी है, लेकिन विटामिन सी को लेने का एक तरीका है। अगर आप 500 mg में लेते हो तो धड़ाक से विटामिन सी मत ले लो, क्योंकि जो कहीं पे भी लोग बोलते हैं कि टॉक्सिन्स रिमूवर है और डिटॉक्स करता है, पर डिटॉक्स की एक परिभाषा है, डिटॉक्स ऐसे ही नहीं हो जाता है। आई धर्मेश भाई, इफ़ यू आर देयर देन प्लीज़ कमेंट, तो मैं आपको ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन द मीन टाइम दूसरी बातें कर रहा हूँ। सो जब विटामिन सी लेते हैं हमको छोटी मात्रा में, जैसे अगर कोई नींबू थेरेपी के बारे में जानता है, तो एक पहले दिन एक लेना है नींबू, फिर दूसरा नींबू लेना है, तीसरे दिन तीसरा लेना है, चौथे दिन चौथा, ऐसा ऐसा करके 21 डेज तक जाता है। एंड देन वो 20, मैंने कभी किया नहीं है पर मैं पढ़ा था जब नेचुरोपैथी पढ़ा था तो। बट यस, इन जनरल विटामिन सी है, आंवला में बहुत सारा विटामिन सी है। तो विटामिन सी आप त्रिफला के फॉर्म में लेते हो, कोई लोग लेते हैं एज अ माइल्ड परगेटिव। तो त्रिफला के अंदर हैड़ा बेड़ा नामड़ा हम गुजराती में बोलते हैं। तो वो तीन चीज़ होती हैं, एक ये तीन जब मिल जाती है तो बोलते हैं कि वो तीन दोष का शमन करते हैं। एज आई स्पोक टू, उस दिन मेरी बात हुई थी अर्पण, डॉक्टर अर्पण भट्ट से। सो आई थिंक धर्मेश भाई इज़ हियर। So, in the meantime, you can take विटामिन सी, पर धीरे से शुरू करें। एक दुकान में मैं गया और तो कोई किसी को विटामिन सी दुकान वाला दे रहा था, और फिर वो मेरी तरफ, और मेरी तृप्ति ने भी पूछा, धर्मपत्नी ने, और वो एकदम बड़े डॉक्टर की तरह ज्ञान देने लगा। मैंने बोला हेलो, ये कौन सी मात्रा में लेंगे ये लोग? किसी को लगता है 4 विटामिन सी ले लो तो और ताकत आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो टॉक्सिन्स निकलेंगे, अगर कचरा निकला, आपकी जो गटर का जो ये रहता है, मोरी रहता है, वो उसका एक साइज रहता है, उसमें आप 50 गुना कचरा डाल दोगे तो पानी अटक जाएगा। जी, जी जी विजय भाई, केम छो? सो मैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए, लेट अस गो टू द सब्जेक्ट स्ट्रेट अवे। एंड डरिए मत, किसी भी महामारी से डरिए मत, क्योंकि डरने से इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, बस मुझे इतना कहना है। और जो भी विटामिन ले, आप बी बी ले लो, कैल्शियम अगर सुबह लेते हो तो विटामिन बी एक टाइम शाम को लो, या दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखो, कैल्शियम और जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है, जैसे विटामिन ई है, तो वो फैट सॉल्यूबल है, तो उसको तो आप अपने डाइटिशियन को या अपने डॉक्टर को के ले सकते हो। तो वो फैट सॉल्यूबल है। अगर आप फैट बिल्कुल नहीं खाते हो, कोई लोग डाइट प्लान में रहते हैं, देन हाँ 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 मैं करता हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी बातें वीकेंड, मैं पूरा एक एपिसोड इस पे कर लूँगा। सो आई विल इनवाइट धर्मेश भाई। ओ पहले मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँ ये, और यस आई कैन ऐड यू डायरेक्टली नाउ। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताना। यस,
વેલકમ હેલો. વેલકમ. કેમ છો? બસ પલ્લવભાઈ, તમે કયો, કેમ છો સર? મજામાં? गुड गुड गुड. मतलब मैंने कैमचो ओके। ही किया है, बाकी सब हिंदी में होने वाला है। कोई लोग डरना नहीं कि ये तो गुजराती सेशन ओके। शुरू हो गया, क्योंकि अपने इसमें जस्ट। ज्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में हैं। ओके। तो गुजराती भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, अंग्रेजी भी रहेगा, जो जैसे जैसे किसी को सवाल है तो भी पूछ सकते हो। एंड आपको एज म्यूजिशियन हम जानते हैं, पर आपको मैं भी एज मुझे पता है कि आपका फाइनेंस का काम है पर उसके आगे कुछ हाँ जी, नहीं थैंक पता यू है। सर। हाँ, और मैं अब मेरा इंटरप्रेट नहीं करना चाहता था, आप अपना सेल्फ इंट्रो करें और मैं एड ऑन करते जाऊंगा। सो बेसिकली मैं गुजरात राजकोट से बिलोंग करता हूँ। ओके। माय नेम इज धर्मेश पाटड़िया। यस। मैं म्यूजिक म्यूजिक फील्ड में मैं 25 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। सेम एज ए टैक्सीज लाइन में, जो फाइनेंस की लाइन है, उसमें भी मैं सेम 25 ईयर्स से मैं वर्क कर रहा हूँ। इट वाज दैट टाइम ओहो। के मैं जब 10th में क्लास में था, तो 10th पास होने के बाद हाँ एज ए मैं जॉब करता था। मेरे जो फादर थे, उसके वेरी फास्ट फ्रेंड, जो सेल्सटेक्स के बहुत बड़े प्रैक्टिशनर्स थे यहाँ राजकोट में, तो उसके ओके। वहाँ मैं जॉब करता था। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। और मेरे ओके। फादर वो हाँ। गवर्नमेंट जॉब करते थे एज ए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में। माय फादर इज सेल्स टैक्स ऑफिसर। ओ, तो यानी उस हिसाब पीढ़ी से दर पीढ़ी, पीढ़ी हाँ दर जी, पीढ़ी आ रहा है वो। टैक्सिस का जो मतलब एक मिनट पलो भाई, स्क्रीन शेयरिंग ठीक आ रही है? आप हाँ अपने दोस्त से पूछ सकते हैं। हाँ। तृप्ति इज वाचिंग। तृप्ति प्लीज शेयर अस। मुझे तो आपका स्क्रीन ठीक दिख रहा है, पर हाँ कई बार कट जाता हाँ, है वो। तो मुझे अगर भी किसी को आपका लगता मतलब है, स्क्रीन है वो एकदम। मैंने वो शेयर नाउ को सेंटर में रखा है, मेरे को साइड में रखा है मैंने। नहीं, मतलब लोग वो देख। पहले चेक कर लेते हैं, वरना हाँ वरना क्या होती है सर के सेशन खत्म हो जाने के बाद पता चलता है कि भाई स्क्रीन शेयरिंग तो ठीक नहीं आ रही थी। शायद पल्लव भाई का फेस है वो कट गया, शायद मेरा फेस कट हो गया। हाँ होता है ऐसा। यस। सो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू वेरी मच बोलना परफेक्ट चाहता हूँ परफेक्ट पल्लव भाई। परफेक्ट परफेक्ट। इट्स गुड। लेकिन मेरा शेयर नाउ नहीं दिख रहा है, तो मैं ना सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि ये म्यूजिशियंस के लिए और बाकी लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। ये हाँ मैंने जी। बना के रखा है, हाँ बहुत जरूरी है। जो लोग नए जुड़ते हैं प्लीज शेयर करते जाइए। आज हम पैसों के बारे में बात करेंगे। ये पैसे, हाँ जी। पैसे है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कल्पना के पैसे नहीं लगते हैं। हाँ सॉरी, आप बताइए। तो मतलब मेरे फादर थे वो ससेक्स डिपार्टमेंट में एज ए ऑफिसर थे, माय डैड। और ओके। उस हिसाब से ये जो इनकम टैक्स और उस टाइम सेल्स टैक्स था, तो हाँ। सेल्स टैक्स के बाद वीएटी आया और उसके बाद जीएसटी आया। ओ। ओके। तो सबसे पहले मेरे गुरुजी है वो मेरे पिताश्री ही थे। पिताजी। मतलब उसके ओ, बाद मैं जो किसी के पास सीखा, तो सबसे पहले मेरे पिता के पास मैं सब कुछ सीखा हूँ कि ये ओके। एक्चुअली फाइनेंस वो किस तरह से हम हमको मैनेज करना चाहिए हाँ अपना। हाँ जो एक बेसिकली फंडा होता है कि कोई हाँ आदमी है वो 2 लाख रुपया कमाता है, कोई आदमी है वो 5 लाख कमाता है, कोई आदमी ऐसा है कि जो सिर्फ उसकी इनकम 15,000 है, हाँ 15,000 ही है महीने की। हाँ लेकिन हर एक का जो सेगमेंट बोलते हैं हम, प्लानिंग, वो हर एक आदमी का अलग अलग रहता है। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से उस प्लानिंग के बारे में आज थोड़ा बहुत हम मतलब डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेसिकली मेरी ये मेरा भी एक मोटिवेशन है कि इतने साल में जो सीखा हूँ, मतलब क्योंकि हमारा जो फील्ड है, आर्टिस्ट का फील्ड जिसे बोलते हैं, म्यूजिक का फील्ड, हाँ उसमें क्या होता है सर कि वो वो ऐसे जाता है। मतलब जैसे शेयर हाँ मार्केट में हाँ कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्क्रिप्ट है, अगर हाँ एजीएम जनरल मीटिंग में कुछ डिक्लेयर हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो उसकी प्राइस है 1500 से लेके 2500 तक
फटाक से चली जाती है, मतलब इंस्टेंट चली हाँ जाती है। ये हमारा कुछ हाँ आर्टिस्टों का भी ऐसे ही है कि जो आर्टिस्ट काम करते हैं, जिसका बहुत थोड़ा बहुत नाम हो गया, डिमांड हो गई, तो उसका फ्लो इतना बढ़ जाता है, मतलब कि ये सरस्वती माता जी की देनी होती है। तो हाँ ये फंडा होता है, मतलब कि आदमी के पास अगर प्लानिंग नहीं हुआ तो क्या है, जब तक ये हाँ मतलब काम चलेगा तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन ये हाँ लॉकडाउन बिल्कुल। जैसे आया, तो सारे इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड, हाँ पूरा पूरा वर्ल्ड का मतलब बिल्कुल जो सिस्टम है वो पूरा तहस नहस हो गया। और सबसे ज्यादा आई थिंक बिल्कुल। सो जिसको नुकसानी हुई, तो वो क्या है कि हाँ अ, जो मतलब ऐसा कोई काम करते हैं कि जिसमें एकदम आदमी का फ्लो है वो बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे जी अगर कोई म्यूजिशियन, अच्छा म्यूजिशियन रहा, तो उसका पेमेंट होगा शायद 25,000, शायद 50,000, शायद टेन हाँ थाउजेंड वॉट एवर इट इज, शायद पांच हाँ हजार रुपया, कोई भी आप पकड़ ले लो। तो जी आदमी का जो फ्लो में पैसा आता है, मतलब अगर उसको कुछ प्लान नहीं किया हमने हाँ खुद ने, हाँ तो फिर पीछे की जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब। जी तो ये टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे कि फॉर द एग्जांपल, मैं हाँ सबसे पहले, मेरे जितने क्लाइंट्स है मेरे, जो जिसका मैं इनकम टैक्स का मैं आईटीआर फाइल करता हूँ, मैं उसको टैक्स प्लानिंग देता हूँ, जो मतलब मैं खुद जानता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ, और पर्सनली भी जो मैं प्लानिंग करता हूँ मेरे लिए, तो वो भी हाँ शेयर करता हूँ। हाँ तो मेरी सबसे पहले सभी दोस्तों और सभी के लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि सबसे हाँ पहला जो वर्क करना चाहिए हमको, हाँ वो ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, तो उसको हम्म रिटायरमेंट के बाद उसको गवर्नमेंट है वो प्रोविडेंट फंड देती है, ओके। पीएफ प्रोविडेंट जी देती है। जी लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता, मतलब हमारी रिटायरमेंट की कोई टाइम मर्यादा नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ हाँ तो उस हिसाब से सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि पीपीएफ करके अकाउंट है, जो हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट है, अपना पोस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें दोनों से ये गवर्नमेंट मैनेज करती है। और ओके पर एनम, पर जो ईयर होता है, पर ईयर में आप 1,50,000 उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके उसका सपोज अभी हम एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट का रेट है, अभी तो काफी सारा मतलब लेस हो गया है मार्केट के हाँ हिसाब से। सब हाँ आप पकड़ लो कि 6% है, 6% ब्याज है उसका। जी तो पीपीएफ में अभी 7.5% दे रहे हैं, 7.5% ब्याज ओहो गवर्नमेंट। ओ लेकिन उसका ये एक बेनिफिट है कि आप हाँ सपोज 1 अप्रैल 2020 की तारीख को 1 लाख रुपया है वो डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में, हाँ पीपीएफ अकाउंट में, तो हम्म उसका 1 साल का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से हाँ उसका ब्याज होगा 8,000 रुपया, 8,000 रुपीज। एक मिनट हाँ तो वो काले सॉरी हाँ आशीष भाई आपका मैसेज समझ में नहीं आया। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट पर आशीष भाई अनिश आप कच्ची, हाँ सूटो कुछ कुछ तो है नहीं तो वो हमारी मतलब वो हमारे दोस्त है अनिश भाई कच्ची। मुझका सूटो तो इसको बोलते बहुत हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं अच्छा। नट वरी, वो तखल्लुस है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है और बहुत अच्छे कॉम्पेरर है। अच्छा अच्छा मैंने कहा ये सुट्टा क्या है समझ में नहीं आया। ओके हाँ सॉरी आप कंटिन्यू करें सॉरी। हाँ, नो वरीज। हाँ तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो 8,000 पर ईयर का इंटरेस्ट हुआ। हाँ तो ओके 31 मार्च 2021 के दिन आपके अकाउंट में वो 1,08,000 रुपया हो गया बैलेंस, मतलब 8,000 परफेक्ट जमा होने के बाद हाँ आप 1 अप्रैल 2021 को देखेंगे हम्म, अपने पासबुक में, तो उसका 1,08,000 रुपया आपको दिखाई देगा। बरोबर और अगेन अगेन आप 1 लाख रुपया उसी दिन डालते हैं अकाउंट में, तो बेसिकली क्या होगा, 2,08,000 रुपया आपका बैलेंस हो गया। हाँ
नेक्स्ट ईयर ओके। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो हाँ क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो 8,000 रुपया गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट दिया है, हाँ। उस पे भी आपको गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट देती है, मतलब जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, ओके। हाँ हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। तो ओके। बेसिकली ये 15 साल का ये पूरा अकाउंट रहता है, और हाँ। अगर आप एक्सटेंड उसे करना चाहते हैं तो 5 साल दूसरे गवर्नमेंट आपको देती है, तो ये ओके। 20 साल का आपका अकाउंट हो गया। हाँ, तो मैं ये आपको 1 मिनट उसमें रोकता हूँ। 18 लोग हो हम्म, चुके हैं। तो ये 18 लोग जितने भी हैं, म्यूजिशियन है, नॉन म्यूजिशियन है, आपके कोई सवाल है, और सबसे बड़ी चीज है ये इसको शेयर करें, ताकि मालूम है अभी कि कोई कई लोग सोच रहे, कल मुझे धर्मेश भाई ने यही बताया कि यार अभी इन्वेस्टमेंट की बात कौन सुनेगा, पहले आमदनी की सोचेगा। लेकिन मैंने उनको यही जवाब दिया कि अभी पैसा नहीं है, लेकिन दिमाग खाली है। तो वो दिमाग में पैसे आए तो अब क्या करें, क्योंकि जब पैसा आता है तब 8-8, 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है, तब ये वक्त नहीं रहता है। तो जो खाली वक्त है उसको पैसा बना सकते हो बाय थिंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो इसको ज्यादा से यस, ज्यादा लोग को शेयर करें। और ये प्रोग्राम आज का लाइव है वो धर्मेश भाई के और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाएगा। तो वो दोनों जगह पे भी आप देख सकते हो, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इस बात की समझ आए कि आगे क्या करना है। प्लीज कैरी ऑन। तो मतलब वो 15 साल का 15 साल का अकाउंट रहता है, हाँ और 15 साल के बाद अगर आप उसे एक्सटेंड करना चाहे हाँ तो हाँ। वो 20 साल का आपका गवर्नमेंट अगेन 5 इयर्स आपको एक्सटेंशन देती है। उसका ओके। सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है कि जैसे हम कोई क्लाइंट को प्लानिंग देते हैं कि आप पर एनम मतलब पर ईयर आपकी इनकम है वो 10 लाख रुपया है, फॉर द हाँ एग्जाम्पल। हाँ कोई हाँ आदमी है वो 10 लाख रुपया अर्न करता है, तो हाँ उसको हम टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऐसे देते हैं कि सबसे पहले यू हैव 40% अमाउंट, आप है वो परफेक्ट जिसको बोलते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट, आप हाँ उसमें डालिए। हाँ। जैसे अपना एक पीपीएफ है, सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट कोई देता है तो यही एक चीज है, पीपीएफ, पर्सनल हाँ। प्रोविडेंट फंड। थैंक यू आनंद भाई, अगर थैंक यू। 20 साल सॉरी, से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सॉरी मैं आपको बोल दूं, आनंद भाई सहस्त्रबुद्धे जी बहुत नामी म्यूजिशियन है, बहुत गुणी व्यक्ति है, और बहुत नमस्कार। बड़ा नाम है उनका। तो आनंद भाई, धर्मेश भाई ने अभी नितिन शंकर जी का और अनूप जी का और गिरीश भाई का सबका इंटरव्यू लिया है। तो मैंने आपका भी नाम अभी ही उनको लाइव में ही दे देता हूं, तो वो आपसे संपर्क करेंगे, और हमारे अच्छे दोस्त हैं, राजकोट से हैं। एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन के, मैंने अतुल अतुल भाई रानीगा जी का किया, हाँ पल्लव सॉरी, भाई जी अतुल का का भी। किया। हाँ हाँ, सॉरी। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, पल्लव भाई का जो मतलब सेशन था हमारा, उस दिन सर्वर में इंटरनेट पे बहुत कुछ हाँ प्रॉब्लम हुआ था। तो ये हमारी एक दिल से ख्वाहिश थी कि पल्लव भाई के साथ नेक्स्ट वापस ये सेशन करे, लेकिन अ, थोड़ा मतलब अलग इसलिए किया है, पल्लव भाई ने रिक्वेस्ट की, वो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है कि अ, आदमी के पास पैसा होता है लेकिन उसके पास मतलब अगर नहीं है, ये टाइम पे नहीं है, तो उसको ये टाइम हमारा माइंड है वो स्टेबल है, हम 100% अपना प्लानिंग है वो नेक्स्ट। हमारी तो मतलब अभी सीनियरिटी में है पल्लव भाई, और सब म्यूजिशियन है वो जो हमारे जमाने से सीनियर थे वो, लेकिन हमारा नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके लिए तो हम प्लान कर सकते हैं 100% ये। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी थी, आप अपनी बात बाद में कंटिन्यू करिए, कि मैं, मेरे मम्मी डैडी दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हाँ तो जी। पिताजी का ये एक टेंडेंसी था, माँ बोलती थी कि पिताजी के एक दोस्त थे, तो वो खुद ही बिल्डर थे और उन्होंने अपने भाई के लिए मकान बनाया था। तो वो कुछ हुआ हाँ तो जी। भाई ने मकान नहीं लिया होगा। तो उन्होंने पापा को पूछा, अरे यार, पापा को बोला यार तेरे को चाहिए क्या? तो पापा बोलते मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरे मेरे पापा एक का एक वो था, और वो गलत भी नहीं थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जितना आता था उतना खर्च हो जाता था। और हमको हाँ जी। इतने बड़े पढ़ाकू नहीं थे कि स्कॉलरशिप से अपना खुद का करें। तो भाई और दोनों का होता था, तो हमें हमेशा मना करते रहता था। तो वो भाई, उनका नाम था रसिक भाई। तो रसिक भाई बोलते कौन पैसा मांग रहा है तेरे से? बोले तू घर का आदमी है, तू आज दे कल दे। और फिर डैडी घर में आके बोलते थे
तो मम्मी बोलती है ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अभी 1.25 लाख रुपए ऐसे कुछ मकान का प्राइस था। तो बोले नहीं, लेकिन हफ्ता कैसे, लोन कहीं से लेंगे, हफ्ता भरना पड़ेगा, ये वो और बहुत सारी चीज। और मम्मी को कहीं से सनक आ गई, तो मम्मी ने वो घर ले लिया। बहुत स्ट्रेस में झगड़ा। अब क्योंकि वो सेंस हम लोग में नहीं था कि भाई पैसा होना जरूरी नहीं है कि लाख रुपए आएगा फिर मैं लाख रुपए का मकान लूंगा, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी। पर अगर वो माँ ने वो डिसीजन नहीं लेती थी, वो घर में झगड़ा करके डिसीजन लिया था माँ ने, तो वो घर आज भी है मेरा राजकोट में, परसाणा नगर में। और उसने क्या बोला था, पापा के मित्र ने, अरे यार पैसे कौन मांग रहा है तेरे को, तू जाके रहना शुरू कर। और जब भी तेरे पास 5,000 आता है, 2,000 आता है, तो इतना सहूलियत करके दिया था, फिर भी डैडी को एक अंदर से डर रहता था। तो मैं सारे म्यूजिशियंस को यही बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं पता था कि आदमी 5,000 भी इन्वेस्ट कर सकता है। मुझे तो लगता था इन्वेस्टमेंट मतलब कम से कम अपने पास 20, 25, 50 लाख एक्स्ट्रा होने चाहिए। पर ऐसा नहीं है, जो पैरेलल साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट है उसका नहीं समझ में, और वो वक्त निकल जाता है, फिर वक्त निकल गया फिर क्या कर लेंगे, वक्त वापस नहीं आता है। हाँ, तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो मतलब जो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उसको आफ्टर रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी सी जो मतलब बोलते हैं हम रकम आती है कि उसके रिटायरमेंट के जो बाद की लाइफ है वो गवर्नमेंट है, उसका पेंशन आता है, ये है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं उससे ये बहुत बड़ी परेशानी होती है कि हमको हम्म। कुछ पेंशन नहीं मिलने वाला है, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हाँ। उसके हिसाब से हम टैक्स प्लानिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। फॉर द एग्जांपल आप 20 साल आपकी उम्र है, तो हाँ। 20 साल से आप स्टार्टिंग करो। सबसे पहला काम है आपका पीपीएफ अकाउंट है वो स्टार्ट कर दो आप। उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप है वो 1.5 लाख ही डालो। मतलब गवर्नमेंट ये बोलती है आपको कि आप मिनिमम ₹500 पर हाँ। ईयर आप हाँ। उसमें डाल सकते हो, जिसके हिसाब हम्म। से आपका अकाउंट है वो चालू हम्म। रहे। लेकिन अगर आप जो अमाउंट है वो फिक्स करके एक डालते हो तो आफ्टर देन मैच्योरिटी वो इतना बड़ा फ्लो आता है कि अगर आप उसका इंटरेस्ट एक्चुअली गिनिए ना तो 12-13%, 14% के आसपास आता है, 14% इंटरेस्ट। ओ। ओ। जो इट आज स्टार्टेड आज विथ हम 8.88 7.5 से शुरू होता है, पर वो लॉन्ग रन में अगर देखते हैं तो वो या 14-15 तक पहुंच जाता है। या एग्जैक्टली। ओ। और अगर आप उसका मतलब किसी एसआईपी के साथ भी कन्वर्ट करिए ना तो क्या हाँ। होता है कि सपोज जैसे हमको एस आई कोई पी बोलता है मतलब, कि म्यूचुअल फंड। एस आई पी हाँ जी, मतलब, एस आई पी मतलब। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वाह। ओके। तो वो ये होता है मतलब कि जो शेयर मार्केट में वर्क करते हैं, जो हाँ। शेयर्स के साथ काम करते हैं, जिसको इक्विटी का कुछ पता नहीं चलता। मतलब सपोज कोई आदमी है उसको पता नहीं कि व्हाट इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज, के व्हाट इज द एल&टी, के हाँ। व्हाट इज द टीसीएस, क्या और है, मतलब शेयर में और ये कुछ तो पता ही नामी नहीं चलता। कंपनियां हैं, ये तो नामी कंपनियां हैं। जैसे नामी अगर कोई, कंपनियां है। हाँ, बेनामी कंपनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी जेन्युइन है, या कैसे वो ट्रस्ट इस करना। इसलिए हाँ। इसलिए ये म्यूचुअल फंड है वो मार्केट में आए कि जो फ्रैंकलिन है, एचडीएफसी है, सभी कंपनीज है वो अपने फंड्स लेके आए मार्केट में। हाँ। और हाँ। आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो वो क्या हाँ। करते हैं, वो इक्विटी मार्केट में वो कंपनी इन्वेस्ट करती है। ओके। आपको डायरेक्ट इक्विटी में नहीं पता चलता तो आप हाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जी। लेकिन अगेन जो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं उससे भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि 100% में 40% आपका इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ होना चाहिए। पहला हाँ। 100 रुपये में से 40 रुपया आपने सेफ इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। हाँ। दूसरा ठीक। दूसरा बाकी का 15% अमाउंट है हम्म। वो आपको रिस्क फैक्टर में डालना चाहिए। अच्छा, वेरी मतलब गुड। रिस्क फैक्टर ऐसा हम्म। कि आप डायरेक्ट इक्विटी में काम कीजिए। शेयर मार्केट को जो नहीं जानते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर द एग्जांपल गूगल में सब कुछ है। आप जो भी सर्च करना चाहिए वो गूगल आपको बताता है। आज से 20 साल पहले जो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ने हाँ। सपोज आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है, मतलब टीसीएस है, एमआरएफ है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है, हाँ। उसमें सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। हाँ। उसका
उसकी आज की वैल्यूएशन आप सिर्फ देखिए, तो वो करोड़ों में है। ओ, ओनली इन्वेस्ट 10,000 रुपीज ओनली। लेकिन मेरा जो शेयर बाजार से मेरा कोई, मुझे पता ही नहीं, आज भी नहीं पता है मुझे। मैंने जो भी कहानियां सुनी है तो भाई, उन्होंने भाई 80 लाख रुपए डाले थे और अचानक से एक रात में जीरो हो गया, तो मैंने कहा यार अपना तो साला ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, एक्चुअली ये डरने वाली एक्चुअली बात क्या नहीं है। होता है, हाँ। नहीं नहीं, ऐसी कुछ डरने वाली बात नहीं है। जो ओके। जो ब्रांड को लेके चलते हैं, जो सपोज के एलएनटी है, हाँ लार्सन एंड टर्बो कंपनी का, हाँ हाँ। आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, जो एलएनटी में मैं भी करता हूँ इन्वेस्टमेंट। ओके। आपको हर 3 साल में वो मल्टीप्लिकेशन करके देते हैं। 3 साल में आपका पैसा 100% सबसे पहले तो, दोगुना हो जाएगा। बिफोर गेटिंग इनटू टू टेक्निकल, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि म्यूजिशियंस को, अ, जैसे मेरी ही गैर समझ थी, तो क्या कोई म्यूजिशियन 1,000 से शुरुआत कर सकता है पर मंथ, या 500 रुपया पर मंथ, हाँ जी, ऐसा कुछ हो सकता है? कर सकता है, कर सकता है। यानी अगर वो दो एक बार रेस्टोरेंट में नहीं गया, तय किया उसने कि ये महीना हम रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, घर पे ही खाना, चीज घर पे मंगा के पिज्जा घर पे ही बना लेंगे, भले थोड़ा टेस्ट कम ज्यादा होगा, तो 500 रुपया जो बचता है या 800 रुपया जो बचता है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ फैमिली के साथ, तो 500 800 का खर्च, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है वो उसमें। कर यानी सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कर लाखों सकता है। रुपया उसके चाहिए। लिए सबसे, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ लाखों रुपया नहीं चाहिए। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है, मैंने जैसे बोला कि हाँ। पीपीएफ, पर्सनल प्रोविडेंट फंड। जो ओके। पीपीएफ है उसमें अकाउंट अकाउंट खोल के, अच्छा, हाँ जो भी कोई ऐसी जो वैल्यू होती है, रकम होती है, जैसे मैं एक सिंपल लॉजिक देता हूँ। जो हाँ यहाँ सौराष्ट्र में हमारे म्यूजिशियन काम करते हैं, मैं सभी को बोलता हूँ हाँ। कि यहाँ शादी, मतलब जो वेडिंग फंक्शन होते हैं उसमें टिप्स का काफी सारा रेशियो होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक क्या होता है कि सपोज मैं आज शो में गया और पल्लव भाई शो में गए, तो पल्लव भाई को शायद 20,000 रुपया टिप्स मिली, फॉर द हाँ एग्जाम्पल। हाँ तो क्या है, तो ये सोच के घर आए, अरे ये तो टिप्स है, बीबी को दे, या मतलब वो कुछ उसकी गिनती ही नहीं है कि चलो ये हाँ पैसा है, ये तो मौज हाँ मस्ती करने के लिए है। हाँ लेकिन हाँ। ऐसा नहीं होता, ओके। ऐसा नहीं होता है। उसको ओके। आप, जो है वैल्यू, उसको आप भूल ही जाइए, मतलब कि ये मेरे पास आया ही नहीं है ये पैसा। ओ। उसको आप सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, सपोज के पीपीएफ अकाउंट में उसको डाल दीजिए। 15 साल के बाद आपको ये लगेगा कि मेरे पास इतने सारे पैसे आए थे। ओ, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और या तो फिर जिसको गुजराती में बोलते हैं ना, पैसा हगे वगे थई जाए, पैसा ऐसा। हगे वगे हाँ, तो हगे वगे हो जाता है, हगे वगे मतलब इधर उधर हो जाता है। इधर उधर हो जाता है, बिकॉज दैट ये जो हमारी मतलब हमारी आर्ट है, मतलब हाँ जो हम म्यूजिक के रिलेटेड सब वर्क करते हैं, हाँ। इसमें क्या है, सरस्वती माता जी का हम पे, सब पे आशीर्वाद है, हाथ है। हम्म। और जो लक्ष्मी जी है, ये हाँ। ये मार्केट, वो बहुत चंचल है, वो हाथ में रहती नहीं है। रहती नहीं है। वो एकदम, मतलब निकल निकल जाती जाती। है, कहीं भी हाँ निकल जाती है। हाँ हाँ। तो फिर अगेन हम वो ट्रैक पे बात करेंगे कि अगर आप, आपके पास यू हैव 100 रुपीज, आपके पास हाँ 100 रुपीज है, तो आप फिफ्टी हाँ। परसेंट इन्वेस्टमेंट है वो सेफ में कीजिए। ओके। देन आफ्टर 15% इन्वेस्टमेंट है, आपका हाँ जो 15% हाँ। बचता है, वो हम्म। आप रिस्क फैक्टर में डालिए। तो रिस्क रिस्क फैक्टर में ऐसा नहीं है, मतलब कि आपके शेयर, आपने शेयर मार्केट में डाला तो वो पैसा चला ही गया, ओके। ऐसी कुछ बात नहीं है। आप किसी के साथ एडवाइस ले सकते हैं, इतनी मतलब सारी टेक्नोलॉजी है अभी। तो उसमें भी क्या है कि आपके पास 15 रुपये है, तो 5 स्क्रिप्ट, 3 रुपये अलग अलग आप उसमें डालिए। ओके। जी। उसको फंड है, आप मतलब डाइवर्ट कर सकते हैं पूरा अपना। ओके। देन आफ्टर, एक घर चलाने के लिए आदमी को मुझे शायद 10 लाख मुझे रुपया, बीच में 10 लाख रुपया। मुझे बीच में और एक सवाल भी करना है, क्योंकि ये इससे संलग्न है, इससे कनेक्टेड है, हाँ जी। कि आपने ये बिजनेस, मुझे ये लोगों को बताना है कि मैं
एक किस्सा आज ही हुआ है। एक बच्चा ने अपने ग्रुप में कीबोर्ड बेचने के लिए डाला था। तो नॉर्मली कोई कीबोर्ड बेचने के लिए डालता है, मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगता है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि क्यों बेच रहा हाँ है, जी। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, गरीबी में बेच रहा है या मजबूरी में बेच रहा है, या पैसों की हम्म। जरूरत है, या रिप्लेसमेंट के लिए बेच रहा है। तो वो बच्चा छोटा था, हाँ 10वीं जी। कक्षा में था। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद की, मैंने बोला घर में कोई मम्मी डैडी कोई है? तो अनजान लड़का था, मैंने फेसबुक कॉल किया था उसको। ग्रुप में था, वो मुझे जानता था, मैं उसको नहीं जानता था। तो बाद में पता चला कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था। 91% मार्क आए उसके 10वीं में। तो मैंने अच्छा। उसके, फिर उसके मामा का मुझे फोन आया, तो मैंने बोला भाई साहब, मैं आपको जानता नहीं, ना ही ये बच्चे को जानता हूँ, लेकिन ये बच्चा मुझे बोल रहा था कि मुझे FA06 लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। तो मैंने बोला अब ये 10वीं में है, और मैं भी 10वीं में था, चौधरी हाई स्कूल में था, और मैंने 10वीं में गलती कर दी थी। 10वीं खत्म होने के बाद पापा को बोला मुझे कीबोर्ड लेना है, और मैंने कीबोर्ड लिया, और मैं जो स्कॉलर था उसमें से धड़ाम से गिर गया, क्योंकि मेरा पूरा मोटिवेशन गायब हो गया। मेडिकल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लान था एडमिशन लेने का, उसके बजाय मैं 45 में मुश्किल से पास हुआ, फाइनल जाके BSc किया। पर एक बात है, आज मैं एज ए नेचुरोपैथ प्रैक्टिस करना चाहूंगा तो मैं अपना दवाखाना खोल के बिना म्यूजिक के भी अपना गुजारा कर सकता हूँ। आपका भी वैसा ही है। तो आपका तो खैर, आपको तो लकी है कि आपके घर में ही फाइनेंस की लिटरेसी थी। हमारे तो घर में फाइनेंस से कोई लेना देना ही नहीं था, कभी भी पैसे तो नहीं है ऐसे, हमने पैसे के साथ नहीं है जोड़ा था। वो बोलते ना, एक गरीब ब्राह्मण है, तो ऐसे तो हम लोग ब्राह्मण है। तो वो जुड़ा हुआ था टैग। तो बाद में लिटरेसी लिया। पर आपके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए म्यूजिक और ये दोनों, जैसे आप शोज भी करते हैं, सीजन आए तो जम के बजा भी लेते हैं, और आप हाँ ये जी। दोनों बैलेंस करते हैं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा साथ में, इसके साथ ही बता दीजिए कि म्यूजिशियंस को साथ में कुछ सोचना चाहिए, ताकि बुरा बुरा लगता है हंड्रेड जब परसेंट कोई पैसे की मदद के लिए, हमें अंदर से बुरा लगता है कि कलाकार को तकलीफ क्यों है। पर ये हकीकत है, तो आगे के लिए हम रोक सकते हैं। अब जो हो गया वो तो हो गया, पर आगे हम एंटीसिपेट, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। 100% आपकी बात बहुत सही है। मतलब इट वाज दैट टाइम के जब मैं मेरी खुद की बात ही बताता हूँ हाँ कि हाँ मैं जब टेंथ टेंथ पास करके मैं जब अंडर प्रैक्टिस में गया, मतलब हाँ जो एडवोकेट के पास मैं अंडर प्रैक्टिस में सीख रहा था, हाँ। मैं वहाँ वो फॉर्म में मैं 12 साल बैठा हूँ, 12 ओह, इयर्स। और ओहो। पहले 6-7 साल तक तो आई एम वर्किंग विदाउट सैलरी, मतलब मेरे को कुछ मिलता ही नहीं था, ये 7 साल तक? 7 साल तक। और उसके बाद मतलब जो भी आई एम नॉट डिक्लेयर अमाउंट बिकॉज दैट वो कुछ डिक्लेयर करने जैसा ही नहीं है, लेकिन हाँ। जो भी मिलता था वो 7 साल के बाद मिलता था। अरे तो बाप रे। ये एक विजन था कि कुछ भी हो, मतलब कोई काम तो करना है, ये करे वो करे ये करे कुछ भी हो, मतलब जो मेरा पॉकेट मनी था, मतलब वो हाँ पूरा निकलता था मेरे म्यूजिक, ड्यू टू म्यूजिक के हिसाब से निकलता था। हाँ। रात को सारा खर्चा पानी निकल जाता था उसमें। ओके। तो उसका जैसे एक हम बोलते हैं कि एक जो पेड़ है उसको आप अगर अ, लगाओगे तो हम्म। वो इंस्टेंट ग्रो नहीं होगा, हाँ हाँ। उसको टाइम लगता है। मतलब 10 साल के बाद आम है वो इंस्टेंट नहीं आपको मिलेंगे नहीं पेड़ से, मिलेगा, हाँ दस हाँ। बारह साल के बाद ही मिलेंगे। हाँ हाँ। तो सभी को मतलब कुछ ना कुछ तो सही में करना ही चाहिए। ये लॉकडाउन का पीरियड आया, ये हाँ दुनिया में सबसे बड़ा पीरियड, एकदम बोले तो डेंजर पीरियड आया सभी के हाँ लिए। हाँ तो इस टाइम पे सही में बोले तो आदमी को समझ आया थोड़ा बहुत कि जो भी चाहे करे, लेकिन हाँ उसमें क्या हाँ। होता है सर के, सपोज यहाँ हमारी राजकोट की मार्केट ही ले लो आप। तो राजकोट की मार्केट में एज ए म्यूजिशियन कोई भी छोटा या एकदम नामी कलाकार है, वो सबको काम बहुत मिलता है यहाँ, हम्म। एकदम बड़ी मार्केट हो गई है। तो हाँ उस हिसाब हाँ से सभी का अर्निंग है वो एकदम बिग हो गया है। हाँ तो कभी आदमी को ये सोचने की वो जरूरत ही नहीं रही कि भाई ये अगर स्टॉप होगा तो क्या करेंगे, बिकॉज ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये स्टॉप हो ही नहीं सकता। अभी हो गया तो सबको ये पता हाँ चला कि अब क्या करेंगे। हाँ लेकिन हाँ। सभी को कुछ ना कुछ तो सही में करना ही चाहिए। पैसे
अगर आज नहीं मिलेंगे तो वो कल मिलेंगे। हाँ इफ यू आर वर्क, तो हाँ आप काम करेंगे तो आपको ये आज 500 मिलते हैं तो कल आपको 5,000 मिलेंगे, परसों आपको 10,000 मिलेंगे। जी लेकिन कुछ करना तो चाहिए। जी, ये डेफिनेटली बात। यानी पैरेलल कुछ करना चाहिए संगीत के कार्यक्रम के अलावा। नहीं तो क्या होता है, एक तो बिकॉज शरीर में फटीग आ जाता है अगर आप घर में हो। और मैं अक्सर देखता हूँ कि म्यूजिशियन के पास थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है, उनका पेट बढ़ने लगता है। और फैट जो है, फैट का एक दुर्गुण है कि फैट सेल्स जो होते हैं इस तरह के, उसको अपना दिमाग होता है। और वो इतनी शैतानी करता है कि आप अगर डाइटिंग कर रहे हो तो वो सेल इतना शैतान होता है, एक एक कण, कि ये सोचता है कि तू मेरे को दुबला करके दिखा रहा है ना, मैं तेरे को और डबल ताकत से मोटा करके बताऊंगा। और ये प्रूवन चीज है सही। साइंटिफिकली। और फैट के साथ फटीग जुड़ा हुआ है। तो वो फिर आदमी, आप देखिए अक्सर म्यूजिशियंस आप देखो कि पेट से बढ़ने लगते वो। और मैं किसी का ये मोटेपन का मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं भी ध्यान नहीं रखूंगा, मेरा तो पैर में एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर था, तो थोड़ा भी पेन होता है मुझे तो पता चलता है कि मेरा 56 का, हर एक के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मेरे पास अपना इंडिकेटर है। सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर व्यक्ति दिन में 2 घंटे 3 घंटे कहीं पार्ट टाइम जॉब करता है, इट गिव्स अ स्मॉल अमाउंट, किसी दोस्त के वहां चले जाओ, वैसी उनसे बात हो जाएगी, सोशल हो जाएंगे। और वो 2 3 घंटे घर में नहीं रहेंगे तो पत्नी से झगड़े कम होंगे ऑफ सीजन में। ये सब नक्कर हकीकतें हैं, मतलब इसको स्वीकार के चलना पड़ेगा अपने को। यस, प्लीज और प्लीज कैरी ऑन करें। हाँ सेकंड सेकंड में सभी सभी को ये सजेशन मतलब देना चाहता हूँ कि जो ये इनकम टैक्स है मतलब, हम्म हम्म तो वो अभी एक 10 साल पहले का जो मैटर था वो बहुत मतलब अलग था कि हम कोई डॉक्यूमेंट लेके बैंक पे गए तो वो जान पहचान है वो सब कुछ चलता था। हाँ हाँ लेकिन कुछ लोन लेने गए, ये है वो है, तो चलो भाई आ साहिब ओळखे છે એમ કરીને चलो ना चाल सही कर दो, हाँ हेलो भाई हाँ, भत्रीयो છે। अब बराबर, ये कुछ नहीं चलता, नहीं चलता। बिकॉज डेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाँ पूरे टर्म्स कंडीशन नॉर्म्स रख दिए हैं ओके। सभी बैंक पे। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते, पहले तो सबको ये करना चाहिए। ओ एज ए कंसल्टेंट आप मेरे पास ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। किसी के पास चाहिए मतलब, और ये काम आपका है वो 100% ये चूके नहीं, बिकॉज डेट ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि हाँ वो आपको 100% जब जरूरत पड़ेगी हम्म। तब ये इंस्टेंट नहीं हो सकता ये वर्क। नहीं लेकिन इसमें लोगों म्यूजिशियन का क्या होता है कि समझो कोई व्यक्ति 25,000 महीने का कमाता है एक छोटे शहर में, या एक राजकोट के मतलब 15 20 25 50 लाख की बस्ती वाले शहर में रह रहा है, कि जहाँ पे हाँ जी। किराया 5,000 के आसपास है व्यक्ति का। घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस मिला के समझो उनका खर्चा और ऑलमोस्ट सेम होता है। तो वो क्या सोचता है कि मेरी तो उतनी आमदनी ही नहीं, तो मैं क्यों टैक्स भरूं। तो ये एक मिथ है क्या। आपने सही बोला, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि आप टैक्स पे करो, हम्म। आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करो मतलब। ओ ठीक है। अभी ओके। तो मोदी मोदी साहब ने मतलब जो अ, ये एक बहुत बड़ी झुंबेश उठाई थी मतलब कि हाँ जिसके पास घर नहीं है उसको हम्म। हम घर देंगे रहने के लिए। तो हाँ सपोज यहाँ जितनी योजनाएं चल रही है, आवास योजना, ये है वो है, गृह की योजना, मतलब हाँ हाउसिंग बोर्ड्स की योजना, तो हाँ सभी में ये कंपलसरी है कि कोई छोटा आदमी भी जाए ना तो पहले हाँ। वहां से यही बोलेंगे कि भैया 3 साल का आपका इनकम टैक्स का रिटर्न दीजिए, बाद में बात करते हैं। ओ हाँ, तो ये तो ये ये शब्द जो है रिटर्न है, ये टैक्स भरना नहीं है। अच्छा, इट्स टैक्स है, रिटर्न फाइल टैक्स भरना करना। है वो इट इज जी द डिफरेंट थिंग मतलब। हाँ आपको हाँ। अपना इनकम टैक्स रिटर्न है वो पे करना है, मतलब भरना है, फाइल यानी करना है। आपकी आमदनी को आप ब्लैक एंड व्हाइट में कर रहे हो। आपकी जो भी हाँ जी। आमदनी है, जो भी खर्चा है, उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में कर रहे हो। करेक्ट। और उसका बेनिफिट भी बहुत है मतलब कि अगर आप वो उसकी अवेयरनेस नहीं समझते हो तो हाँ मतलब जितने भी हमारे दोस्त है वो देख रहे हैं, आप कहीं भी जाओ मतलब
एक कार लेने जाओ तो भी आपके पास मांगते हैं कि भैया 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न दीजिए आप, हाँ उसके बाद हम आपको लोन सैंक्शन करते हैं। हाँ हाँ। ओके। लाइफ में ये बहुत जरूरी काम है। हाँ। सपोज तो सर जी, मैं एक आपको वाकया बोलना चाहता हूँ। यहाँ राजकोट में आपके भी दोस्त है, हाँ श्रीमान बिपिन भाई वशाणी करके, हाँ बहुत हाँ सीनियर आर्टिस्ट है। हाँ हाँ। उसने एक एसोसिएशन किया था स्टार्ट। ओके तो वो एसोसिएशन में एज ए मतलब सभी ओके उसमें 600-700 मेंबर्स उस टाइम थे जब जो डिनर पार्टी थी। और मतलब एक मंच का जो डायस फंक्शन था। ओके। यस, हाँ, डायस फंक्शन था। तो उसमें मैं डायस पे जाके मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई एज ए टैक्स कंसल्टेंट मैं यहाँ काम करता हूँ, जितने भी आर्टिस्ट है यहाँ, अगर किसी को रिटर्न्स फाइल करवाने हो तो ये मेरे ओर से 1 साल के लिए मैं रिटर्न का एक भी पैसा नहीं लूंगा। आई एम नॉट चार्ज सिंगल मनी। ओके, क्या बात है। तो उस टाइम के बाद हाँ। ये आपको मतलब बहुत जिसको कहते हैं कि जो भूकंप आया ना, ऐसा लगेगा कि 600 में से सिर्फ 5 लोग थे जो ओ। मेरे पास आए कि अरे। भाई मुझे ये काम करवाना है आप आपसे। ओ। 600 आउट ऑफ 600 ओनली 5 आर्टिस्ट। हाँ, यानी 1% भी नहीं हुआ। 1% भी नहीं हुआ। तो हम्म। ये अवेयरनेस है ना, उसको मतलब हम अ, अ, चाहे कुछ भी कर ले वो तो ये मतलब हमसे जितना होता है हम करते हैं, बाकी तो ईश्वर पे छोड़ देते हैं। उससे दूसरा कोई हाँ, हम रास्ता नहीं है आग्रह इसमें। दुराग्रह तो नहीं कर सकते, ये बात सही है। पर उनमें से वो जो 600 लोग थे, क्या उनके उनका अभी ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास कि आर दे डूइंग ग्रेट और? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट हैव ट्रैक रिकॉर्ड, आई डोंट हैव ट्रैक रिकॉर्ड। ओके। बिकॉज दैट वो एसोसिएशन भी फिर स्किप ऑफ हो गया, ड्रॉप हो गया। और मैंने जो विपिन भाई थे उसको भी बोला कि भाई मतलब इसमें मेरा कुछ इंडिविजुअल स्वार्थ नहीं है। जो हाँ भी आना चाहे, मैंने तो डाइस पे से अनाउंसमेंट किया है, आई एम नॉट चार्ज सिंगल मनी। तो अभी हाँ भी मैं एग्री हूँ वो बात पे, किसी को भी आना चाहिए, मैं अपना मतलब उसका काम मैं कर दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। बिकॉज हाँ डेट कि ये अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस है आदमी में स्टार्ट हुए हाँ कि वो जागे हाँ। कि ये काम की चीज है, वो मुझे करनी आपने आपकी बात मैंने आधे से काटी थी, वो पॉइंट था 15% आप रिस्क में डाल सकते हो, वो आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ था। जी, उसके बाद मैंने हाँ जी। बात को थोड़ा सा डाइवर्जन कर दिया था। तो या वो बात आप या कंप्लीट कर सकते हैं कि 15% रिस्क किया, शेयर मार्केट के बारे में आपने बताया। आगे क्या क्या ओके ऑप्शंस हैं? जैसे रॉबर्ट ओके। कियोसाकी ने गाइड टू इन्वेस्टिंग में कहा है कि एस्टेट में या डेफिनेटली 100 रुपीज में से हम अभी पहुंचे 40 और प्लस 15, हाँ 55 रुपीज पे हम पहुंच गए। मतलब हाँ हाँ। 40 है वो सेफ इन्वेस्टमेंट में डाले, जी। पोस्ट में डालना चाहते हैं आप, पीपीएफ ईपीएफ में में। डालना चाहते हाँ। हैं, कोई भी जी। सेफ इन्वेस्टमेंट। हम्म। उसके बाद 15% है वो रिस्क फैक्टर में डालिए। ओके। उसके बाद के जो 15% है, मतलब हाँ। वो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए। सपोज के एक आदमी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम्म। वो जब मैं अंडर प्रैक्टिस में वर्क करता था तो ही इज मतलब ही वो तो पास एक्सपायर हो गए। हम्म। प्रवीण काका करके वो एक अकाउंटेंट थे, और बहुत जिसको बोलते हैं मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ। लेकिन उसका जो विजन था वो बहुत बड़ा था। उसने ओके एक मेरे को प्लानिंग सिखाया था उसकी लाइफ का। ओके। उसका कुटुंब बहुत बड़ा था। कि किसी के घर में जिस दिन कोई बॉर्न हुआ, मतलब कोई लड़का हुआ या लड़की ओह, हुई, पैदा हुआ। फॉर द एग्जाम्पल, हम्म। पैदा हुआ, हाँ तो उसी दिन वो क्या करते थे कि उसके पास जितना भी पैसा है, सपोज हाँ उसके हाँ पास 10,000 रुपये फॉर द एग्जाम्पल, हाँ। वो 10,000 रुपया कोई प्लॉट में इन्वेस्ट करते थे। ओ। ओहो। दुनिया दुनिया में कोई भी जगह पे ऐसी बात नहीं है, मतलब कि सपोज आप राजकोट ले लो तो राजकोट में उसका अभी हाँ, तो ऐसी बीच बात में नहीं है ब्रेक कि हुआ। 10,000 रुपये में आपको हाँ सॉरी।
शेयर करें, ओके। बहुत कम लोग देख रहे हैं, शायद नेट की वजह से हो रही है, पर शेयर करें, जो लोग भी देख रहे हैं, ये फायदे वाली चीज है, तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। पैसा अभी नहीं है, चलेगा, जब आएगा तो प्लान करो, ताकि आगे कोई मुसीबत आए तो हम बचा सकते हैं। प्लीज कैरी ऑन। हाँ जी, तो ऐसी बात नहीं है कि सपोज मुंबई में है 10 लाख रुपया पर यार्ड रेट है, मुंबई में सपोज। हाँ हाँ राजकोट में 1 लाख रुपया भाव है जमीन का। ठीक हाँ है। तो हाँ। कहीं कोई जगह पे तो 10,000 रुपया होगा ना, कोई वो, जगह पे 1,000 रुपया होगा। हाँ। तो आप वहां जाके वो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ओके। तो वो क्या होगा कि 20 साल के बाद, हाँ उसने ये मुझे प्लानिंग सिखाया था कि जो लड़का या लड़की पैदा हुआ, हाँ। उसकी 25 ईयर्स, 25 साल का उसका लॉकिंग पीरियड है। 25 साल के बाद उसको देखते ही नहीं, 25 साल तक उसकी कितनी भी अमाउंट होगी। ओ। उसके घर में उसके 5 भाई थे, और हर एक भाई के घर में दो हम्म लड़का एक लड़की, दो लड़की एक लड़का, ऐसा उसका कुटुंब का हम्म। पूरा फंडामेंटल था। हाँ। तो बोले कि अभी हमने घर में शायद 17 से 18 शादी की है बच्चों ओ। की, ओ। और 1 रुपया भी हमने हमारे पॉकेट में से नहीं निकाला। अरे बाप नॉट ए रे। सिंगल मनी। अरे बाप रे। जो लड़का जो लड़की की शादी हम फिक्स करते हैं ना, मतलब एंगेजमेंट हम्म। की डेट फिक्स हुई, उस दिन हाँ। वो जो उसका जो प्लॉट लिया है ना, वो हम सेल आउट करने रख देते हैं मार्केट। माय गुडनेस, क्या बात है, क्या बात है, ये देखो, ये बोलते हैं ना तो ये बड़े बहुत बुजुर्ग। बड़ा प्लान है, मतलब क्या इट बात है, इज क्या वेरी बात, बिग प्लान। क्या बात है। ये चीज देखो, अभी कोई किताबों में भी नहीं मिलेगी, ये चीज जो निजी नहीं अनुभव की मिलेगी, चीज नहीं है। मिलेगी। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया आइडिया है तो ये। ये 15% हमारा इसमें हुआ, मतलब हम्म, कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको आपको भूल ही जाना है, मतलब याद ही नहीं करना है। हाँ। एक ही उसका विजन है कि मेरा बच्चा है वो 25 साल का होगा, तो फिर मुझे वैल्यू देखनी है, वैल्यू ही नहीं देखनी है उसकी। वाह। 110% मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख लिख के दे सकता हूँ कि जो प्लॉट आपने 10,000 रुपये में लिया होगा, उसकी वैल्यू 25 साल के बाद शायद 50 लाख होगी, शायद 25 लाख होगी, शायद 40 लाख होगी। 100%। हाँ। और वो जो इन्वेस्ट करें, तो जैसे अभी जामनगर रोड पे हम लोग की कोई जमीन थी, पर बाद में पता चला कि हमारा ध्यान नहीं था और कोई किसी माफिया ने उसको कैप्चर कर लिया, यानी वो चीज प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहिए, बस उतना ही है। हाँ जी, जेन्यून। जेन्यून। इट वाज दैट टाइम, लेकिन अभी ये नहीं होता, मतलब ओ। अभी गवर्नमेंट ने इतना मतलब स्ट्रिक्ट सब कर दिया है कि हाँ। ये कोई चांस ही नहीं है अब। ओ। चलो, तो मतलब वो और एक सेफ बात है। सेफ बात है, सेफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो लैंड माफिया या ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स कम है अभी नहीं, कंपैरेटिवली। नहीं, नहीं, एकदम एकदम कम हो गए। देन आफ्टर ऐसे ही सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जो लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल हम्म फंड्स में, उसको मैं हम्म बताना चाहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसका हम्म। दूसरा अच्छा ऑप्शन ये है गोल्ड। क्या? गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड। ओके। गोल्ड। हाँ। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ये है कि अगर आप गूगल में सर्च करें कि 20 साल पहले गोल्ड का रेट क्या था बिल्कुल। और 20 साल के बाद क्या है, बिल्कुल। जब भी गोल्ड बढ़ता है तब आदमी यही सोचता है कि सब अभी 50,000 हो गया। भाव हो गया, एक तोला ये का भाव ये 50,000। ये ये पिछले 3 साल में ही बढ़ा है, ऐसा भी मुझे पता चला। 3 या 5 साल में। हाँ, मतलब 30 से 50,000 तो अभी 6 महीने में ही हो गया। हाँ। 33 से। अरे बाप रे। तो एक ये भी इन्वेस्टमेंट की सिस्टम है कि आपके पास हाँ। एक्स्ट्रा मनी है। हम्म एक्स्ट्रा मनी मतलब कोई ऐसी रकम है कि आपके पास हम्म। 5,000 रुपया है, तो आप मार्केट में जाके 5,000 रुपये का भी गोल्ड ले सकते हैं। और यू नेवर परचेज ऑर्नामेंट्स, उसको आपको ऑर्नामेंट्स नहीं ओ। लेना है। ओ, बिस्किट के फॉर्म में ऐसे लेना है। हाँ जी, आप लूज गोल्ड लीजिए, मतलब हाँ जो एक्चुअल गोल्ड है, क्योंकि आप अगर ऑर्नामेंट्स लगे तो जो, अगर 20 साल की आप उसकी टर्म रखते हैं कि 20 साल तक हाँ मुझे ये इन्वेस्ट करना है, तो हाँ। 20 साल के बाद मैं वो निकालूंगा, तो उस टाइम आपको बहुत लॉस होगा इसमें। ओके। जो एक्चुअल सोना है, बिस्किट है, मतलब हाँ अगर हाँ। आप वो लेंगे तो उसमें आपको
मतलब जो ट्रेडिंग की जो नुकसानी होती है वो हाँ, एकदम कम आएंगी। ओके सॉरी। तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट का एक दूसरी सिस्टम है, मतलब ओके, एक आइदर और और माध्यम। लैंड, आइदर और गोल्ड। हाँ, इसमें लॉस होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मतलब ओके लॉकिंग पीरियड रखना है आपको 100%। ओके ओके। और म्यूजिशियन आपने जो देखा है गुजरात में, सौराष्ट्र में, छोटे छोटे गांवों में, या तालुका प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में, तो आपको क्या लगता है कि म्यूजिशियंस को, यानी हम बड़े शहर की भी बात करते हैं और छोटे शहरों की भी बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे म्यूजिशियन चूक जाता है, या उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए? सबसे पहली बात है वो प्रॉपर्टी। ओके। तो मेरे कई ऐसे मतलब हमारे जो फील्ड में है वो देखा है कि जो लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, 35 साल से काम कर रहे हैं, हाँ उसको मतलब प्लानिंग ही नहीं है, इस हिसाब से एक अच्छा टेनामेंट भी नहीं है जो सिटी में रहते हैं, हाँ मतलब। हाँ तो हाँ। उसमें क्या है कि यही एक सिर्फ चीज की कमी है, वो खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग, ये कमी है उसमें। ओके। आदमी जब प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, मतलब तो उसका बजट ये होता है कि फॉर द एग्जांपल 5 लाख रुपया, हाँ। एक 3 bed होल किचन 3 bed है 5 लाख रुपीज। हम्म तो 5 लाख है नहीं, 1 लाख 50। हम्म तो आदमी पहले वहां स्टॉप करता है कि ये प्रॉपर्टी में मैं कैसे मतलब वो ले सकूंगा। हम्म। गवर्नमेंट है वो आपको सब देती है, लोन देती है, अब तो सब्सिडी भी देती है। 2.5 लाख रुपया हर प्रॉपर्टी पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। ओहो ओहो, बट दैट आप इज द प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लो ऑफ तो सेंट्रल आप गवर्नमेंट। बोथ आर, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सब सब देते हैं। ओ कोई भी अच्छा। स्टेट पे जाओ सब्सिडी सभी जगह पे है। ओके, यानी 2.5 लाख कोई भी प्रॉपर्टी पे सब्सिडी है। सब्सिडी, हाँ, तो लेकिन वो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे। हाँ जी। तो ये होता है एक चीज के 5 लाख रुपीज उसका रेट है, हमारे पास तो 1.5 लाख रुपये ही है पॉकेट में, तो ये हम कैसे परचेस कर सकते हैं, ये कैसे ले सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप उसका डॉक्यूमेंट कितना होता है कि उसका डॉक्यूमेंट होता है फॉर द एग्जांपल 2 लाख रुपया। हम्म। तो आपको बैंक है वो वो देती है, और बाकी का जो एडजस्टमेंट है वो आपको खुद से ही करना है। कई बार हाँ ऐसा होता है कि सब लोग सोचते हैं कि भाई अपना जो खुद का गोल्ड है वो नहीं बेचते, ये वडील है वो बोल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके। 20 साल 20 साल से मतलब जो प्रॉपर्टी हाँ। हम लेते हैं, मतलब जो तीन हम्म। लाख रुपया हमको ब्लैक में देना होता है बिल्डर को फॉर द एग्जांपल। जी। तो वो खुद खुद के पास पे जो फिक्स एसेट रहती है, मतलब गोल्ड है, ये है, वो है, उसको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए, मेरी ये मेरा लॉजिक है। हाँ ओके, तो उसको निकाल वो के। जो आपको पैसा मिलेगा हम्म। उससे आप क्या है कि एक पहले प्रॉपर्टी तो ले सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी का आपका सबसे बड़ा जो मसला है वो सोल्व हो गया। हम्म। देन आफ्टर आप जो काम करते हैं उसमें एक फिक्स अमाउंट रख दीजिए कि मैं ओके। मेरी ये इनकम तो है ही, महीने महीने की मैं 50,000 रुपया मैं कमाता हूँ फॉर द हाँ। एग्जाम्पल। तो हम्म। उसमें से क्या है, मेरे को 20,000 है वो मेरे को अलग निकालना है। मेरे घर को चलाने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, तो के 20,000 50 हाँ में से। हाँ तो घर का सेगमेंट खत्म हो गया। बाकी हाँ का जो 30,000 है उससे हाँ क्या करना है कि जो गोल्ड हमने सेल आउट कर दिया था हाँ। वो उसकी एसआईपी करनी है, अगेन गोल्ड लेने का हमको स्टार्ट करना है मार्केट से। ओके। सपोज 5,000 का गोल्ड लिया, नेक्स्ट ईयर अगर पैसे काम अच्छा हुआ, पैसा ज्यादा हुआ, 10,000 एक्स्ट्रा हुए तो 10,000 का गोल्ड ले लिया। तो ये हिसाब से जो खुद का मतलब एडजस्टमेंट किया था घर से ही, तो वो हाँ वापस हम मार्केट से इजीली ले सकते हैं। हाँ आपको किसी किसी के पास से पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ और उसका दूसरा बेनिफिट ये है हाँ। कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हो हम्म तो
जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है हाँ। वो गवर्नमेंट आपको टैक्स से डिडक्ट उसको लेस देती है, मतलब माइनस, आपको ओके। टैक्स भरने में इतनी जो डिडक्शन मिलता है उसमें भी, उसका। ओके, उसमें भी डिडक्शन मिलता है। हाँ, डिडक्शन मिलता है। अगेन आप जो रीपेमेंट करते हो लोन का, हम्म। सपोज 1 लाख रुपया है वो लोन का पेड किया हमने 1 साल में, हाँ। उसका इंटरेस्ट हुआ 80,000, तो हाँ। 80,000 है वो आपको टैक्स में से बाद मिलेंगे। हम्म। और बाकी का जो 20,000 है वो भी आपको हाँ। टैक्स में से रीपेमेंट में बाद मिलेंगे। इनकम टैक्स की सब सेक्शंस अलग अलग है, लेकिन बाद हाँ। सब कुछ मिलता है। ओके। और चलो, इसके ये साथ अच्छी बात है। एक चीज मैं मतलब दूसरी भी बताना चाहता हूँ, हाँ। जो कई सारे हमारे जो आर्टिस्ट है मतलब इसकी अवेयरनेस नहीं है जिसको, हाँ। वो है सबसे पहला खुद का मेडिक्लेम। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को हम बताते हैं कि भैया आपका मेडिक्लेम है, पूछते हैं तो बोले कि नहीं नहीं हमको क्या जरूरत है मेडिक्लेम की। भगवान की लेकिन ऐसा दया से। नहीं होता, भगवान की दया से हाँ। ऐसा नहीं होता है। मतलब इट इज मस्ट बी नेसेसरी ये लाइफ में। हम तो ये बोलते हैं कि आपको अगर एक दिन खाना नहीं होगा घर में तो चलेगा, लेकिन मेडिक्लेम 100% चाहिए। हाँ। हाँ, एक मिनट ना। दीप शाह पूछ रहे हैं कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट। हाँ, रिस्क यानी फैक्टर मतलब जोखिम, जोखिम कहते हैं हम जिसको। जोखिम है कि भाई जोखिम, हो सकता है कि जोखिम। आपने, हाँ, जैसे अभी कोई कंपनी का कोई फ्रॉड हुआ, या कोई हम्म, कंपनी का मालिक भाग गया बाहर, बाहर के देश में, हम्म, तो ऑब्वियसली वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी या रेपुटेशन ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो ऐसे हम्म, जोखिम कहते हैं हम इसको। या कंपनी में कहीं ब्लास्ट हो गया, गैस की कंपनी, और ब्लास्ट हो गया, 50 लोग मारे गए, तो वो पूरा मीडिया में छा जाता है कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं तो वो फिर वो सब जगह, जैसे वो यूनियन कार्बाइड का हुआ था, तो अब वो इतने लोग मारे गए, और फिर तो उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है, उसकी इज्जत कम होती है। तो उसकी हाँ इज्जत के जी, साथ भी उसके जो इन्वेस्टर्स है, उसका जो ग्राफ है वो डाउन होता है, जहां तक मेरी हाँ समझ जी, है ये। या जमीन में हाँ ऐसा जी, हो गया कि आपने कहीं, हम लोग कहीं दहीसर के आगे कहीं कोई जगह लेने गए थे, सब म्यूजिशियन थे, उनके हम्म, पहचान का कोई था व्यक्ति, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थे, तो जाके हमने बोला, अरे भाई ये दोस्त का ही है, तो कुछ लाख 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, तो हमने ऐसे ही डालने गए। फिर डालने के बाद जिनके थ्रू हम गए थे वो भी म्यूजिशियन था, तो वो डर गया फिर कि यार ये तो सब मेरे विश्वास पे ले रहे हैं। तो उसने इन्वेस्टिगेट किया, और थोड़े ही दिन में पता चला, न्यूज़पेपर में आया कि वो तो गार्डन की जगह थी जो हमें दिखाई, म्यूनसिपालिटी का गार्डन था वो। सो अगर हमने अच्छा, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अगर कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड गाई है, तो ये इसको रिस्क फैक्टर गिना जाएगा कि अब वो इतने बड़ी पहुंच वाला आदमी है, या इतना बड़ा माफिया है कि हम उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते। या फिर राजकोट में जैसे था, इन्वेस्टमेंट माफिया का मैंने कंसेप्ट समझा था। हम्म, तो इस हम्म। तरह के, इसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं, जैसे भी म्यूचुअल फंड है या पीपीएफ जैसे आपने कहा। ये मेरी समझ है, आपको कहीं का गलत हो तो मुझे बता अच्छा, देना। मैं पलव भाई, मैं एक हाँ। बात मतलब आप हमारे साथ है, हमको वॉचिंग कर रहे हैं हमारे बहुत मेरे तो मतलब बड़े भाई, मैं हाँ। बोल सकता हूँ अजय कारिया, मैं देख रहा हूँ अभी, क्योंकि अरे स्क्रीन वाह। पे मेरा कुछ वो ध्यान ही नहीं था। मेरे इसमें भी अजय भाई अजय केम छो, भाई। मजामा? हाँ, अजय भाई मोस्ट वेलकम। और बाकी सारे लोगों को भी मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली म्यूजिशियन। मैं अजय 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 भाई का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हाँ। मुझे हाँ। आज भी याद है, अजय भाई, मैं जब एकदम छोटा था, मतलब हम हाँ। सोसाइटी के जो मतलब प्रेसिडेंट है अजय भाई, उसके सन है, ओके। और मैं काफी सारी चीज है मतलब मेरी लाइफ हाँ। में वो मैं हाँ। अजय भाई के पास से सीखा हूँ। अरे इट वाह। वॉज दैट टाइम कि मैं जब एकदम छोटा था, तो अजय भाई और अजय भाई के दोस्त और हमारे ऑलमोस्ट, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, धर्मेंद्र भाई वीरानी, अ, वो शेयर मार्केट में पूरा वर्क करते थे। और ओके। मैं उस टाइम अजय अजय भाई के घर पे मैं जॉब करने जाता था। मैं बहुत छोटा था मतलब, ओ। तो आई डोंट नो कि शेयर शेयर मार्केट क्या होती है, मुझे वो कुछ पता ही नहीं था। तो ये जो मतलब सब कुछ मैं सीखा हूँ, तो ड्यू टू हाँ। अजय भाई।
और काफी सारा जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जिसको बोलते हैं, मतलब हाँ हाँ। लैंड इन्वेस्टमेंट है, वो अजय भाई के पास से मैं काफी सारी मतलब चीजें है वो सीखा हूँ। तो अजय भाई, लाइफ टाइम मैं आपको ये थैंक्स यस बोलना चाहता यस हूँ ગુજરાતીમાં यस। કહું તો ખરેખર हाँ અજયભાઈ અને ધર્મેન્દ્રભાઈ મીરાણી. અચ્છા, હવે હું થોડું ગુજરાતીમાં બોલીશ. हाँ 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 ધર્મેન્દ્રભાઈ મીરાણીની હું ઓળખાણ આપું. અજયભાઈ ને ધર્મેન્દ્રભાઈ બે એકદમ ફાસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. હું જ્યારે શેર માર્કેટ નું વર્ક કરતા કરતા હું જ્યારે ઘરે આવતો, हाँ અમારું રેસિડેન્ટ છે એકદમ નજીક જ બંનેનું. हाँ हाँ અજયભાઈ છે મેઇન રોડ પર રહે, મારું એમની પાછળ हाँ આરાધના સોસાયટી. हाँ। તો શેર માર્કેટની टर्मिनल बपोरे હોય. इट इज ओके। मतलब दोपहर को वो फिजिकल जो सौदा मतलब जो लिखते थे हाँ बोलते थे, हाँ ये है वो है, हाँ सब ऐसा माहौल था उस टाइम. हाँ तो हाँ। मुझे धर्मेंद्र भाई के साथ जाना होता था रोज. उसके बाइक पे बैठते, वो एक बुक देते, वो मुझे संभालनी होती है. मतलब वो टाइम भी एक था कि मैं याद करके मुझे इतना मजा आता था कि ये टाइम मैं वो भी सीखा हूँ मतलब. तो क्या बात है। म्यूजिक का शौक मुझे तब से था, मतलब एकदम छोटा सा था तब से. तो हाँ मैं एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि धर्मेंद्र भाई मुझे बुलाने आए घर पे, और मैं ड्रम प्ले कर रहा था. मैंने छोटा ओ सा ड्रम लिया था और हाँ मैं ड्रम प्ले कर रहा था. तो धर्मेंद्र भाई ने मुझे बुलाया कि भाई आंटी धर्मेश को भेजो, बहुत देर हो रही है हाँ मार्केट पे जाने के लिए. तो मेरी मम्मी ने बोला कि धर्मेंद्र भाई आप ऊपर जाओ, वो नहीं आएगा, वो ड्रम बजा रहे, वो किसी की सुनेगा भी नहीं. तो धर्मेंद्र भाई ऊपर आके वो ऐसे देखने लगे हाँ कि यार तू तो बहुत अच्छा बजाता है यार, तू अब पहले चल मेरे साथ. उसके हाँ बाद मैं इन शॉर्ट बताता हूँ. उसके बाद हाँ मैं चला गया, हाँ। और उसी दिन धर्मेंद्र भाई मुझे धर्मेंद्र भाई और भरत मेहता बहुत क्लोज फ्रेंड, ओके। भरत मेहता के पास ले गए. हाँ। और उस टाइम से ये म्यूजिक का जो प्रोफेशनल सिलसिला है वो उस दिन से स्टार्ट हुआ. ओ क्या बात है, क्या और बात है। भरत भाई को उसने हैंड ओवर किया कि ये अपना घर का बच्चा है, ये लड़का है, उसको मतलब भरत है वो तू देख ले. और मैं भरत भाई वो मेरे म्यूजिक लाइन के सबसे बड़े गुरुजी है. मतलब मैं ओ रिदम जो भी सीखा हूँ आज ड्यू टू भरत मेहता को, मैंने इतना फॉलो किया है, इतना देखा है मतलब. तो ओ। सभी कुछ इससे सीखा हूँ मतलब. हाँ, तो अगेन हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हाँ कि उसके पहले मैं बीच में एक बात बता देता हूँ कि हाँ जैसे जी, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है और हाँ कोई जी, मैं कंसल्टेंट के पास जाता हूँ, हाँ तो जी. मुझे उसको पेमेंट पहले करना होता है या जो मुनाफा है उसमें से वो कमीशन लेते हैं, क्या होता है वो क्या प्रोसेस होता है, ये भी डिपेंड्स बता ऑन, दें। जैसे जैसे हाँ मैं वर्क करता हूँ मतलब. हाँ। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आई एम नॉट चार्ज सिंगल मनी, मैं कोई पैसा ही नहीं लेता हूँ. ओके क्या मैं बात सिर्फ यही बोलता हूँ कि जो इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स है है। हाँ वो मेरे क्लाइंट को, कि आप वो काम मेरे से करवाते हो तो मैं आपको ये मतलब गाइडेंस है वो मैं सब कुछ आपको दूंगा. ओके। और अगर वो भी कोई आके पूछता है तो मैं 100% उसको बोलता हूँ कि भाई ये है वो है, आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, आप आपका पोर्टफोलियो क्या है उस ओके हिसाब से. ओके। तो तो डिपेंड करता है ये कि वो जो डिपेंड्स एज ए डिपेंड. कई डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर है वो पहले पर्ची निकाल के दे देता है कि भाई चलो 500 रुपीज दो सर का पेमेंट. कई डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हाँ चेकअप खत्म हो जाने के बाद काउंसिलर बोलती है कि सर आपका 600 रुपीज है वो आपको देना है. इट इज द हाँ। मतलब अलग अलग वे है डिपेंड्स सभी की. डिपेंड्स, ठीक है ठीक है। डिपेंड्स. ओके आप कैरी ऑन करिए आगे, मेडिक्लेम के बारे में बता रहे थे। हाँ जी. तो हम्म ये मेडिक्लेम बहुत जरूरी है मतलब 100%. हम्म और देन आफ्टर अगर हम बात करें तो हम्म। सभी लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हाँ LIC है, ये है वो है. तो हाँ उसमें एक सिस्टम ये भी रखना चाहिए मतलब कि हाँ सपोज के मैं एज ए आर्टिस्ट हूँ, मैं बाहर बहुत घूमता हूँ, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ. हाँ ठीक है. हाँ तो अगर मैं पर एनम पर साल का मैं 2 लाख रुपया है वो LIC में इन्वेस्ट करता हूँ, हाँ 2 लाख रुपया, हाँ। उसमें इंश्योरेंस मेरे को मिलता है फॉर द एग्जांपल 10 लाख रुपया का. ओके ओके। और उसकी मैच्योरिटी है
वो 30 साल के बाद की है। हाँ। तो 30 साल के बाद उसकी जब मेच्योरिटी होगी तब उसका मुझे मिलेगा, फॉर द एग्जाम्पल 40 लाख रुपया के 50 लाख रुपया, आप कोई भी फिगर पकड़ लो। हाँ। ये आप मेच्योरिटी के टाइम बोनस ये है वो है सब हाँ। लॉयल्टी हाँ। वगैरह करके आपको मिलने वाला है। हम्म। मैं इसमें ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है उसको आप 30% है वो लेस कर दीजिए 2 लाख हाँ। से। हाँ। 1,70,000 आप इन्वेस्टमेंट कीजिए आपके हिसाब से, और 30,000 इन्वेस्टमेंट कीजिए हमारे हिसाब से। ओके। आपको टर्म इंश्योरेंस करवाना है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है हाँ। वो कम होती है और आपका इंश्योरेंस बड़ा होता है, ओ। लेकिन ओके। आप जो भी प्रीमियम पेड करते हैं वो हाँ। आपको रिटर्न नहीं मिलता उसमें। ओके। सपोज मैंने कल एक इंश्योरेंस एजेंट के पास से एक पोर्टफोलियो मतलब अभी लिया है, हाँ। टाटा में से और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, दोनों में से। तो हाँ। अगर कोई आदमी है हाँ। उसको 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहिए, मतलब 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, हाँ। तो वो हर साल है वो शायद 5-7 लाख रुपया अगर पेड करेगा, उसको 15 साल तक पेड करना है। हाँ। हर साल का 5 लाख रुपया उसमें डालना है, 15 साल तक आपको उसको पेड करना है। जी। 15 साल खत्म होने के बाद हाँ। आपको कुछ भी करनी है, आपका इंश्योरेंस है वो हाँ। 2 करोड़ का, वो हाँ। 99 ईयर्स तक चालू रहेगा। ओके। क्या बात है। तो ये एक अगर किसी को कुछ हो जाए तो ये एक पीछे वाले के लिए बहुत बिग अमाउंट होती है। टू करोड़ बिल्कुल। रुपीज इज नॉट स्मॉल अमाउंट, वो बहुत बड़ी अमाउंट है। और मेडिकल मेडिक्लेम है वो कितना इन जनरल हमारी तरह के जो म्यूजिशियन है जो सालाना समझिए कि 40 या 50 हजार की आमदनी है किसी की, तो इन हम्म, जनरल उनको मेडिक्लेम कितना क्योंकि घर का भी घर के मेंबर्स का भी करना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, समझिए एक हाँ स्टैंडर्ड हाँ। फॉर्मेट फैमिली का। उसमें उसमें मतलब ऐसा प्लान आता है कि आप सपोज हस्बैंड वाइफ प्लस हाँ। 2, मतलब एक आपका हाँ। 2 बच्चे हैं फॉर द एग्जाम्पल, जी। तो चारों का इंश्योरेंस आप एक साथ लेते हो तो वो हाँ। आपको प्रीमियम में बेनिफिशियल रहेगा। फॉर द एग्जाम्पल आपने 5 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस ले लिया, जी। तो सालाना आपको प्रीमियम शायद पेड करना होगा 15 साल के आसपास पर ईयर का। ओके। ओके। उसमें 5 लाख रुपए का आपको पूरा फैमिली का इंश्योरेंस आएगा। हम्म। 4 में से किसी को भी कुछ हुआ तो 5 लाख रुपया वो आपको इंश्योरेंस कंपनी है वो मेडिक्लेम दवाई का खर्चा है वो देगी, मतलब 2 लाख ओके। का अगर आपका बिल आया तो 2 लाख देगी, 1 लाख का आया तो 1 लाख देगी, डिपेंड्स ऑन। ओके। यानी अगर कोई अचानक घर में बीमार हुआ तो उतना टेंशन नहीं होता है इन जनरल। हाँ जी, हाँ जी, इन जनरल। ओके। अभी किसी के थोड़े सवाल देख लेते हैं हम लोग, कई लोगों के सवाल है कुछ, अगर आपको दिख रहा है तो आप भी देख के जवाब दे सकते हैं। डीप का प्लीज शेयर सम टिप्स विदाउट, मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है ठीक से। Sir, please share some tips about without any help spend money by oven. बिकॉज किसी के पास ये सब चीज फ्री एडवाइस देने का टाइम नहीं है। नहीं होता है। दीप बिशाह। हाँ दीप। हम्म, ये क्या मतलब दीप भाई क्या बोलना चाहते हैं, हेलो भाई? आ, वैसे तो समझ में नहीं आया, लेकिन दीप भाई थोड़ा सा और डिटेल में आप समझाएं कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, और तब तक बिकॉज किसी किसी और। के पास हाँ। ये सब चीज फ्री एडवाइस देने का टाइम नहीं। हाँ जी दीप भाई, इधर और आप पल्लव भाई के मैसेंजर में आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं ये मैसेज सेशन नॉट खत्म होने कॉल, के कॉल बाद नहीं, एग्जैक्टली मैसेज करना है, कॉल क्या नहीं। बोलना चाहते हैं, मतलब हाँ व्हाट इज हाँ। द क्वेश्चन वो नहीं समझ आ रहा है। नहीं, वेट शेयर सम बोल रहे टिप्स हैं। और विदाउट एनी हेल्प स्पेंड मनी बाय ओन। अच्छा मैं समझ गया
कि हम्म, क्या हम अपनी तरफ से कुछ पढ़ाई करके या जैसे मुझे नहीं पता था तो मैंने रिच डैड पुअर डैड किसने रेकमेंड किया था और गाइड टू इन्वेस्टिंग रॉबर्ट कियोसाकी का ही था, पर वो हम्म, सैद्धांतिक स्वरूप से मुझे समझना था चीजों को। मेरे पास एडवाइजर थे तो मैं मुझे वो नहीं जानना था, लेकिन खुद के ज्ञान के लिए तो वो एक इतनी मोटी किताब है जो गुजराती में भी ट्रांसलेटेड है। वो शायद कहते हैं कि और किसी, हाँ हाँ, वो तो वो पीयूष भाई मैंने समझ लिया, वो लिख रहे हैं अभी। तो हम्म, ये है कि देर आर बुक्स अवेलेबल जो अच्छे राइटर्स हैं, या अभी तो फॉरेन बुक्स जितनी भी है वो सैद्धांतिक स्वरूप से वो आप समझ सकते हैं, लेकिन जैसे आपने प्रैक्टिकल बातें बताई, जो राजकोट के जो भाई साहब ने जो शादी का जो प्लान, एरिया वाइज कंट्री वाइज सिद्धांत बदलते हैं, क्योंकि रॉबर्ट हाँ कियोसाकी जी, ने तो 50% तक रिस्क फैक्टर में डालने को बोला था, क्योंकि वो कंट्रीज में करप्शन और उसका लेवल डिफरेंट है। तो वहां जाके आप चलते चलते, उसे तो एक एग्जांपल दिया कि आप चलते जाओ और रास्ते में कहीं वो घर बेचने के लिए है, अपने यहाँ ऐसा करेंगे पता चला टोपी पहना दी किसने अपने को, तो वो जांच परख करनी, हाँ, बहुत जरूरी हो जाता है। राजकोट में आप मेरे ही दो किस्से बताता हूँ आपको कि दो जगह मेरी थी जो आज मेरी नहीं है, जिसमें हमने पैसे डाले थे, मेरे पिताजी हम्म, ने पैसे डाले थे, वो आज हमारे पास नहीं है। पलो भाई हमारे साथ है, हमारे बहुत अजीज दोस्त है, हाँ। और जिसकी बहुत बड़ी इवेंट कंपनी राजकोट से बिलोंग करते हैं, धर्मेश भाई मकाती करके। वाह। आज वैसे स्पेशल धर्मेश भाई का बर्थडे कल था, और ओ। हमारा पूरा ग्रुप है, मतलब जो सभी ओके। सोशल एक्टिविटी साथ में करते हैं, और वाह। दिन रात हम सब साथ में ही रहते हैं। तो धर्मेश हाँ। भाई आपका स्वागत है, धर्मेश भाई मकाती। और आज हमने धर्मेश भाई का बर्थडे हमने शाम को ही सेलिब्रेट किया था सब दोस्त ने। तो अगेन वाह। धर्मेश भाई, आपको मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बी मे- लेटेड, लेकिन कल मेरी था तरफ से, लेकिन हमने आज। मेरे तरफ से भी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और जल्दी जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाए और बड़े बड़े इवेंट्स करे, ऐसी भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, और हाँ काफी जी, हाँ कलाकारों जी। को काम मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपको ये चीज मतलब आपने सुनी भी होगी और आपने देखी भी होगी। ट्रफालगर स्क्वायर की मैं एक आपको बात बोलता हूँ। ओके। ट्रफालगर स्क्वायर में आप मतलब 100% आप गए ही होगे घूमने, जब हम जाते हैं शो पे तो हाँ वहां जाते हैं, लंदन, सेंट्रल हाँ लंदन। हाँ। तो ओके। हाँ। कई साल पहले वहां एक्चुअली जो बीच में प्लेस है, मतलब अ, जहाँ है वो कबूतर रहते हैं, और हाँ कबूतर को सब लोग अ, दाना डालते हैं खाने के हाँ लिए। हाँ हाँ। एक एक अपना गुजराती बंदा था, ये शायद बात होगी शायद 50 साल पहले की बात है। ओके। मेरे एक बहुत खास फास्ट फ्रेंड है, लंदन में जो रहते हैं और बहुत बड़े म्यूजिक लवर है, किशोर भाई करके, किशोर भाई हम्म। वारा करके, उसने ये मुझे बात बोली थी कि गुजराती का जो माइंड होता है वो मतलब भगवान ने ऐसा बनाया होता है कि कोई सोच ही नहीं सकता। तो वो आदमी ने ऐसा सोचा कि भाई ट्रफालगर स्क्वायर के पास उस टाइम पे 50 साल पहले वो आदमी है, वो ऐसा छोटा सा थैला लेके उसने स्टार्ट किया। जो फ्री टाइम था उसका, वो जॉब के बाद, जॉब की टाइम, ओवर्स के बाद का टाइम, ओके। और 2 साल के बाद उसका जो अर्निंग था, हाँ मतलब वहां हाँ तो ये सिस्टम ही नहीं है। हमारे इंडिया में सिस्टम है कि आपको कबूतर पे मतलब वो चण डालने गए, दाना हाँ डालने गए, तो ठेला वाला बैठता है, आप उसको 10 रुपये देते हैं, 20 रुपये देते हैं, तो आपको एक कटोरा देता है। उसने हाँ। 50 साल पहले वो स्टार्ट किया था गुजराती बंदे ने, ट्रफालगर क्या स्क्वायर बात, के पास। क्या बात। और वो जो इनकम थी, जो जहां वो जॉब कर रहा था, उससे 2 साल के बाद ये हो गया कि उसने 10 साल में जितना कमाया था, उसने 2 साल में वहां से ट्रफालगर स्क्वायर से कमा लिया था। क्या बात है, क्या बात है। और उसकी सिस्टमेटिक मतलब जो प्लान थी वो हाँ ये थी कि उसने ये देख लिया था कि यहाँ मतलब अगर मैं 50 हाँ पेंस या 1 पाउंड का ये कोई मानिए ही नहीं रखता, तो हाँ ये ऐसे मैं सेल आउट करूंगा, तो मुझे हाँ। सिर्फ एक दिन का 100 पीपल चाहिए, ओ। ज्यादा नहीं चाहिए। ओहो, क्या बात लेकिन है। जो क्यूमुलेटिव जो एक्सरसाइज है, मतलब चक्रवृद्धि हाँ ब्याज जिसे बोलते हैं, हाँ वो इतनी मल्टीप्लिकेशन होती गई, होती गई।
कि वो आदमी ने 5 साल तक वो खड़ा रहा वहां, उसके बाद उसने लाइफ टाइम रिटायरमेंट ले ली जॉब से और अपने काम से। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वो सवाल आ तो गया ये है। हाँ सॉरी, हम्म, दीप भाई का सवाल आया है। हम किसी के पास जाते हैं तो वो एडवाइस एन से करने का भाई। आप आपको अगर क्लियर दिखाई देता है तो देखिए, मेरा वाइट बैकग्राउंड से थोड़ा सा कट हो रहा है, या मुझे कुछ रखना पड़ेगा। और इन द मीन ओके। टाइम। वो दीप भाई पूछ रहे हैं कि हम किसी के पास एडवाइस लेने गए हाँ तो चार्ज लॉट ऑफ मनीज, वो बहुत हाँ चार्ज करते हैं। और तो अगर मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसे कोई है जो मतलब हमको नॉलेज दे सके हाँ विदाउट चार्जेस, हाँ आर्टिस्टों के पास अभी पैसा भी नहीं है। तो हाँ ये मैं दीप भाई आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो पल्लव भाई ने एक हाँ मोटिवेशन रखा है, तो ये हाँ इसीलिए रखा है कि भैया मैं तो ये मतलब ऑनलाइन सेशन में कर रहा हूँ पल्लव भाई के साथ, आई एम नॉट चार्ज सिंगल मनी। और ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, इज 9824223916। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और 989860099990 ये मेरा जियो का नंबर है। दोनों नंबर मेरे चालू रहते हैं। मेरा ईमेल आईडी है DPATADIA डी पाटड़िया टैक्स @gmail.com। ओके आप पर्सनली ओके। भी मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। 100% मैं एक भी रुपया चार्ज नहीं करता हूँ एडवाइस देने के लिए। चलो, ये मैं जो अच्छी चार्ज खबर है। करता हूँ वो इनकम टैक्स रिटर्न है, जीएसटी का कोई वर्क है हाँ जिसमें मुझे मेहनत लगती है काम करने में। जी। तो आर्टिस्टों के लिए मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी मेरे से कुछ काम करना करवाना चाहता है तो एज ए मतलब ये लॉकडाउन की जो सिचुएशन है उस पे सबको ये भारी पड़ रही है, हमको भी भारी पड़ रही है। लेकिन मेरे से जो भी हो सकेगा वो आर्टिस्ट के लिए मैं 100% करने के लिए मैं रेडी हूँ। जी दीप, अगम जी नमस्ते, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, आपकी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। दीप, आपको कांटेक्ट नंबर उन्होंने बोल दिया है, और फिर भी कमेंट में डाल देंगे, या आपके पर्सनल उनके धर्मेश भाई के उस पे आप कर लेंगे तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, फेसबुक या मैसेंजर। डेफिनेट। हम्म। तो और यही बात, मैंने जो सवाल पूछा था, ये इसका मतलब यही था कि किसी के पास पैसे नहीं है। क्योंकि देखो, अभी मेरे पास 100 रुपया है। अब मैं सोच रहा हूँ यार, 100 रुपये में से इतना तो जाएगा, 25 बचता है। अगर कंसल्टेंट अपना 5 रुपया लेके जाएगा, ये देखो मैं बिल्कुल रैशनली बात कर रहा हूँ, तो सोचते हैं कि यार, ये होता है कि हर छोटी 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 बात पे व्यक्ति पैसे बचाना चाहता है आज के जमाने में। तो यही, इसी मैंने आपको जो कमीशन बेस्ड वाला और ये जो सवाल पूछा था, वो उसी के संदर्भ में था। सो दीप, आई थिंक यू आर क्लियर विथ जो मैंने, क्योंकि मेरे साथ भी तो यही घटनाएं होती है ना। इनफैक्ट हमारे तो घर में ये हुआ था कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन्वेस्ट के बारे में, क्योंकि मैं रिस्क टेकर हूँ। तो और मेरी वाइफ है, वो रिस्क टेकर नहीं है, वो कंप्लीट सिक्योरिटी। मैंने बोला कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं होगा, जैसे आपने 15% बोला, मैंने थोड़ा ज्यादा बोला था। पर एक बात है, तो फिर हम लोग सीधे कंसल्टेंट के पास गए, और उनको उनका जो चार्ज था हमने पे किया, काउंसलिंग करवाया, कंसल्टिंग के पहले हमने काउंसलिंग करवाया था। और उनको उनका काउंसलिंग का, क्योंकि मेरे और मेरे पत्नी के बीच में ही अगर मनमुटाव नहीं है, अब मैंने पता चला कहीं जमीन में पैसे डाल दिए, गए सारे पैसे फॉर एग्जाम्पल, तो वो पैसे गए, वो अलग बात है, वो उसका उसको लगेगा देखो मैं बना कर रही थी आपको। तो मैंने कहा कि नहीं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बात करता हूँ, जो हर एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए। अक्सर ये ऐसे किस्से जानता हूँ, बीइंग अ काउंसलर मुझे पता है कि मैं वॉलेंटरी जब काउंसिल करने जाता हूँ, हस्बैंड वाइफ को बताते तक नहीं है कि उन्होंने कहा कितने पैसे इन्वेस्ट किए, और अचानक हस्बैंड की मृत्यु हो गई। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। और पत्नी को कुछ भी पता नहीं है, हस्बैंड के करोड़ों रुपए हैं, और दूसरे दिन वो लोग रास्ते पे आ गए, बिकॉज किसी को, और उल्टा सब लोग घर पे आ गए, अरे आपके मिस्टर ने मेरे से इतना लिया था आपके। तो ये बात नहीं है। आज मैं अपनी पत्नी के साथ बैठ के जितने भी पैसे मेरे पास, सलाह मशवरा करके हम लोग तय, उसकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये नहीं कि मैं उससे डरता हूँ, लेकिन उसको सम्मान करना मेरा फर्ज है।
हम लोग आज बोलते हैं कि स्त्री बरोबर है, स्त्री तो फिर स्त्री के वो आप पूछिए तो सही, लोग पूछते तक नहीं, तो ये गलत बात है। तो हमारे किस्से में ये हुआ कि पहले काउंसलिंग किया हमने दोनों अलग अलग से, तो वो बेचारे लिखते गए, ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम यूएसए, और हमारे दोस्त ही थे, पर हमने उनको पे किया था क्योंकि उनको पैसा लगता है, और उनका नया नया बिजनेस शुरू हो रहा था। तो उन्होंने हम दोनों से अलग अलग से इंटरव्यू लिया था। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को नहीं जमता है, लेकिन ये फिर मेरे को टेंशन नहीं चाहिए बाद में। सो माय कंसर्न वाज कि मेरी पत्नी को टेंशन ना हो इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और उसका ये कंसर्न था कि मेरा हस्बैंड है वो रिस्क टेकर है, वो कहीं पे भी पैसे फेंक देगा, उसका ये जेन्यून टेंशन था। तो उन्होंने हम दोनों को मिला के फिर दोनों को साथ में बिठाया, फिर बोले देखो आपका ये सोच है, हमारी इनकी ये सोच है, तो उसको मिला के ये प्लान्स बनता है। और फिर हम लोग दोनों ने एग्री किया और वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए। कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, कोई बड़ी घटनाएं नहीं थी, कोई करोड़ों में नहीं था, लेकिन आज ना वो मुझे कह सकती है कि कुछ खुश है। तो ये मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, कि घर में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो घर में अगर घर वालों की भी राय लें और साथ में कंसल्टेंट के पास प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो उसका एक इम्पैक्ट अलग रहेगा। सो प्लीज कैरी ऑन। हाँ जी, और दूसरी मैं ये एक प्लानिंग में एक ये भी बात बताना चाहता हूँ कि अ, जो भी वर्क करते हैं आर्टिस्ट, हम्म। ज्यादातर बैंक अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स रखते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जी। लेकिन अभी की सिस्टम है वो पूरी चेंज हो गई है। मतलब अच्छा। मेरे मेरे हिसाब से करंट अकाउंट मस्ट बी नेसेसरी। आप जो भी काम करते हैं, क्या आपको फर्क है? करंट अकाउंट रखना चाहिए। क्या फर्क आदमी है? ये सोच के उसमें वो इग्नोर कर देता है कि सपोज आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम करंट अकाउंट खुलवाने गए, हम्म। तो उसका डिपॉजिट का अमाउंट है शायद 10,000, शायद 25,000। तो वो हमको एक हाँ। मिनिमम अमाउंट रखनी पड़ती है। सॉरी। हाँ जी। तो हाँ। करंट अकाउंट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ। अगर कोई ऐसी कैटेगरी है, मतलब जैसे फोटोग्राफर्स है, जो वीडियो शूटर्स है, जो हाँ। आर्टिस्ट है, जो हाँ। कोई मतलब ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, जो ओके। स्टिचिंग का वर्क करते हैं, मतलब हम्म। जिसको बोला जाए दर्जी। हाँ। तो ये कोई बंदा अगर कोई प्रॉपर्टी है, हाँ। उस पे लोन लेने गया कि भाई ये मेरे शॉप मुझे लेनी है, दुकान लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, तो उस टाइम क्या होता है कि बैंक है वो देखती है कि भैया ओके ठीक है, आप पल्लव भाई पंड्या हो, ओके हम्म। बराबर ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट सब चेक करेगी। अ, पल्लव भाई, आप अ, कितने साल से ये मतलब मार्केट में काम कर रहे हो? आप बोलेंगे कि भाई मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूँ। हम्म। ओके, आप कोई अपना प्रूफ दे सकते हैं कि आई एम आर्टिस्ट? ओके। तो आप क्या बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि भैया ये मैं तो पल्लव पंड्या हूँ, मैं इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ मैंने काम किया है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वॉट एवर हाँ। इट इज। हाँ। लेकिन वो बैंकर से वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि भैया आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, आप जो काम कर रहे हैं उसका? बोलेंगे नहीं मेरे पास नहीं है। तो हम कैसे ये मान ले कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं वो सही है, आप ओह। जेन्यून आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट है, उसकी आमदनी है वो फिक्स नहीं होती। मतलब मैंने जो जितनी भी कैटेगरीज आपको बोली, आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ। कोई भी हाँ। ऐसी कैटेगरी कि जिसकी आवक है वो फिक्स नहीं है, ठीक हाँ। है? तो वो कन्विंस होगा तो एक हिसाब से होगा आपके करंट अकाउंट से। इफ यू ओके। हैव करंट अकाउंट, जी। आपका अगर आपके पास करंट अकाउंट है, हाँ। तो वो कन्विंस 100% होगा कि सर जी मेरा 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से आई हैव माई करंट अकाउंट, दिस इज द ओके। बिजनेस अकाउंट, मेरे बिजनेस का ये प्रूफ है। ओके। तो कन्विंस होगा। और आप जिसके साथ काम करते हैं हम्म। उसको आपको ये बोलना है कि भैया ओके, आप एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए, आप कहीं शो बजाने गए, तो आपका जो पेमेंट है
तो आपको बोलना है कि भैया आप मुझे चेक से पेमेंट कीजिए, आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए अकाउंट में, ओके। भले उसमें टीडीएस है वो डिडक्ट होगा। ओके। ओके। तो और ये वो सब जो सिस्टम है पैसे, वो। वो पैसे करंट हाँ, में डालने हैं? वो पैसे डायरेक्ट करंट में डालने हैं। ओके। सपोज कि मैंने आज आपको बुक एज ए हम्म। म्यूजिशियन शो में, मेरे शो में हम्म। बुक किया। हम्म। मैं जी। मेरी म्यूजिक की कंपनी चलाता हूँ, मैं इवेंट कंपनी चलाता हूँ। तो आपका फॉर द एग्जांपल एक पेमेंट हुआ 50,000 रुपीज, हाँ। तो वो बराबर। मुझे डालने हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, आइदर और डायरेक्ट चेक से आपको मुझे देना है, आपको ओके। डालने हैं वो करंट अकाउंट। तो उससे ओके। क्या होगा कि जो आप, अगर उसको आपका बिजनेस है उसको बड़ा करना चाहिए, फॉर द एग्जांपल आप एज ए म्यूजिशियन हाँ। प्ले कर रहे हैं, कल अगर हम्म। आपकी ये सोच हुई कि हाँ। मुझे तो चर्च गेट पे म्यूजिकल मॉल है, उसके पास में एक बड़ा सा म्यूजिक का शॉप बनाना है, ओके। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए। ओ। वहां प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी शायद 10 करोड़ रुपया, शायद 15 करोड़ रुपया, वॉट एवर इट इज, कोई भी फिगर पकड़ लो। हम्म। तो हर एक आदमी के पास इतना तो पैसा होता नहीं है। नहीं। तो जो बिजनेसमैन है वो एक्सपांड करता है तो कैसे करता है? हम्म। इसी हिसाब से करता है हाँ। कि उसके पास है वो 2 करोड़ रुपया है, वो हाँ। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो डाल देता है, बैंक से लोन लेगा, ये करेगा वो करेगा। हाँ। ये सिस्टम होती है कि ओके। उसको कन्विंस करने के लिए आपको जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रूव करना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं ये बिजनेस करता हूँ। यानी एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा आपका खुद का, जैसे कंपनी का ट्रैक एग्जैक्ट रिकॉर्ड होता है वैसे आपका अपना ट्रैक रिकॉर्ड एग्जैक्ट है। ओके। एग्जैक्टली। चलो, ये बहुत अच्छी बात है जो आर्टिस्ट लोग कभी सोचते नहीं इसके बारे में। हाँ जी। पर देन अगर मैं, मुझे एक सवाल आता है इसमें कि अगर मैं इनकम टैक्स फाइल करता हूँ तो मैं तो हर हम्म। हर इनकम का ब्यौरा देता हूँ कि मेरी तकरीबन पेमेंट चेक से होती है, तो मैं ये बोल देता हम्म। हूँ कि ये पैसे इसके, ये पैसे इसके, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड मायने नहीं रखता है इसके अंदर? नहीं, मायने रखता है ना। हाँ। लेकिन क्या होता है हाँ। कि आपका जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग मतलब बचत, हाँ। ओके। सेविंग बताइए। मतलब बचत, तो हाँ। आपका सेविंग अकाउंट है। अगर आप हाँ। किसी भी कंपनी के पास जाओ, हम्म। सपोज के कोई विनस कंपनी है, सपोज के हाँ। टी सीरीज कंपनी है, हाँ। वो आपको एक प्रोजेक्ट के लिए बुक करती है, हाँ। तो उसका फॉर द एग्जांपल आपको पेमेंट रहेगा 20 लाख रुपया। हाँ। तो वो पेमेंट देने के टाइम आपको पूछेंगे कि भैया, वो तो कैश तो देते नहीं है किसी को, हाँ। मतलब, बिल्कुल। तो बिल्कुल। पूछेगी आपको कि भैया आपका अकाउंट नंबर है वो मुझे दीजिए, आइदर और मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, आइदर और मैं आपको चेक से करता हूँ। ओके। व्हाट इज योर फर्म नेम, वो पूछेगा आपको। हम्म। अगर आप हम्म। बोलेंगे कि भाई मेरा फर्म नेम है ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, हाँ। तो वो देख के समझ जाएगा कि भैया आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। आप अगर बोलेंगे कि ये मेरा सेविंग अकाउंट है, तो वो आपको पर्सनली नाम से देने के लिए राजी नहीं होगा, वो ना बोल देगा। ओ। वो आपको ये बोलेगा कि आपको आपकी फॉर्म रखनी चाहिए, आइदर और यू हैव जीएसटी नंबर, आइदर यू हैव करंट करेक्ट। अकाउंट। करेक्ट। या एग्जैक्टली, अगर आप 20 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डालेंगे, तो हम्म। इनकम टैक्स वाले 6 महीने के बाद आपको नोटिस दे देंगे कि भैया पल्लव भाई आइए, बैठिए हमारे पास, और आपका जो हिस्ट्री है वो बोलिए, ये 20 लाख कहाँ से निकला, कैसे हुआ। मतलब वो बहुत क्या है कि हम लोग ये, हम तो हाँ। वर्क करते हैं, हाँ। लेकिन वो सामान्य आदमी नहीं कर सकता ये। हाँ, यानी आप, जैसा मैं समझ गया कि वो टर्मिनोलॉजी है, वो उनकी परिभाषाएं हैं जिसके अंदर एक तो ये फर्मनेस आ जाती है कि आप इतने साल से काम कर रहे हो, आप इतना कमा रहे हो, तो एक ब्लैक हाँ एंड जी। व्हाइट में आपका एक क्रेडिबिलिटी या रेपुटेशन बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं आप मार्केट के अंदर। एक, हाँ जी। और दूसरा ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए या जो कंपनी देने वाले हैं, या जीएसटी की क्लैरिटी हो जाती है, या हम्म। इस तरह के जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसमें आपका एक बकायदा एक ब्लैक एंड व्हाइट प्लेटफॉर्म बन जाता है। करेक्ट। हमारे साथ है, हमारे बहुत बहुत अजीज दोस्त है मयूर बुद्धदेव। हाँ। મયુર ભાઈ મજામાં છો? પલવભાઈ રાજકોટ માં હું કહી શકું તો મારા બહુ પરમ મિત્ર છે અને એટલા જ સારા સિંગર છે। આપ વાહ. યુટ્યુબ પર જોશો તો મયુરભાઈ બુદ્ધદેવ ઓ. અને મારા ખુદના ઘણા બધા શોમાં
મયુરભાઈ હોય જ છે રેગ્યુલર, વાહ મયુરભાઈ, અને થેન્ક જેને યુ કહેવાય કે મયુરભાઈ. મલ્ટીપર્પઝ આર્ટિસ્ટ છે. પેલા હમ. મ્યુઝિશિયન હતા, મ્યુઝિશિયન માંથી સિંગર થયા છે. વાહ વાહ, ક્યા બાત હે. એટલે અને અમારા બહુ જ સારા એવા ક્લોઝ ફ્રેન્ડ છે. क्या તો बात है, પલવભાઈ वेलकम આઈ टू થિંક द. સો, हाँ, હા वेलकम આઈ टू द થિંક સો, लाइव. थैंक यू। हाँ. काफी सारा टाइम हो गया है, मतलब हम 9 बजे से स्टार्ट होके शायद तकरीबन 10:30 बजे, अरे टाइम बाप रे, कहाँ चला गया पता भी नहीं. हाँ, मैं वही सोच पता रहा ही था नहीं कि. चला। हाँ, क्यों मैं घड़ी नहीं रखा हूँ अपने पास. कैलेंडर रखता हूँ नॉट टू वरी। मैं. हाँ जी, हाँ जी। ठीक है. तो अगर मतलब हम ऐसा करें, मैं अगेन मेरा नंबर है वो शेयर कर देता हूँ, नाइन एट टू जी. फोर टू टू थ्री नाइन वन सिक्स ये हाँ. मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 9898609990 ये मेरा जियो का नंबर है। ओके. और मेरी फर्म का ईमेल आईडी है डी फॉर दिल्ली PATADIA टैक्स, डी पाटड़िया tax@gmail.com। हाँ. आपको कोई भी फ्रेंड्स को कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। 100% आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल मनी रुपीस, मैं एक भी पैसा नहीं लेता हूँ एडवाइस देने के लिए। और आर्टिस्ट के लिए हमेशा 24 आवर्स में रेडी हूँ, मेरे से जो भी होता है मैं करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ हाईलाइट करके. डी पाटड़िया, ये स्पेलिंग है करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, डी पाटड़िया, डी हाँ, पी ये ए है. टी ए डी आई ए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके. एग्जैक्टली। और पल्लव, एक पूरा मतलब अलग टॉपिक पे आपने मुझे ये काबिल समझा कि धर्मेश भाई आप मेरी सेशन पे लाइव आए, और आपके पास जो भी मतलब ज्ञान है, मैं तो बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, और जी. उससे भी छोटा बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरे पास जो भी है वो मैं देने के लिए 100% एग्री हूँ कोई भी टाइम पे, जी. लेकिन वो आपने मुझे ये काबिल समझा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं मैं नहीं, आपका मैं और एक बात जोड़ता हूँ इसमें, आपकी बात काट के, कि मैंने इसके लिए नहीं बोला क्योंकि एक तो आप नॉन स्टॉप इंफॉर्मेशन दे रहे थे. तो नॉर्मली मेरा इंटरव्यूइंग का ये है कि अगर इन्फॉर्मर इंफॉर्मेशन देता है, मैंने, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने 2 या 3 जगह पे ही आपको रोका या आपकी बात काटी. तो क्योंकि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वॉट एवर, आप खुद एक आर्टिस्ट है, आप खुद एक म्यूजिशियन है. हाँ तो जी, इसके अंदर हाँ यही, और अगर मैं आपको कुछ सवाल करूं तो वो प्रोजेक्टेड इंटरव्यू हो जाएगा, जो मैं नहीं करना चाहता था. दूसरी बात यह है कि मुंबई के अंदर जो आर्टिस्ट हैं, उनकी परिस्थिति, उनके इनकम और उनके एक्सपेंस, और गुजरात के, या जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, तो वहां पे ऑलमोस्ट सेम है, जैसे राजकोट और चंडीगढ़ है समझो, या राजकोट या हाँ जी, कानपुर, या राजकोट या पटना. तो ऑलमोस्ट परिस्थितियां वहां की सेम है इनकम वाइज, ये मुझे पता है. तो मुझे पता था कि अगर मैं पूछूंगा तो मेरा बम्बैया लेंस लग जाएगा, तो मैं अपने लेंस से आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था. तो मैंने आपके चश्मे थैंक यू। से ही देखना चाहा, ताकि वो पूरे हिंदुस्तान को राजकोट रिप्रेजेंट करता है, कम से कम 100-150 जिलों को रिप्रेजेंट करता है. मुंबई जैसे, मुंबई, हाँ जी, कोलकाता, मद्रास और मतलब चेन्नई, और 3-4 ही जगह है. तो यहाँ की परिस्थितियां अलग है. तो मैं ये इसलिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है जो खाली. और मेडिक्लेम के नॉट टू बारे वरी। में मैं एक लास्ट बात बोल के अपन बात खत्म करेंगे. मेडिक्लेम लेना बहुत जरूरी है. मैं एक टूर करके आया यूएसए, ये 2000 की बात है. वो टूर करके मैं आया मुंबई, और मुझे तुरंत जाना था. अब उस जमाने में हम लोग को सांता क्रूज जाना पड़ता था इंश्योरेंस के लिए, वो पेपर सारे भरो और ये और वो, और सालाना इंश्योरेंस नहीं होता था. या मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है शायद खाना नहीं खाया होगा. नहीं, नॉट टू वरी। अरे हाँ. नॉट टू वरी। सॉरी सॉरी फॉर दैट. एक्चुअल क्या है, आज ऑफिस से डायरेक्ट मैं आया 9 बजे, और ओह. मेरा पूरा सेल फोन है वो चार्ज नहीं है। नॉट टू वरी, आई एम प्लगिंग। ओके ओके. ठीक है. ओके, हो गया। अब ये हुआ कि मैं इतनी खाई हो गई कि इंश्योरेंस निकलवाने का टाइम फिजिकली जाना पड़ता था, तो वो हम्म, समय ही नहीं बचा. अरे क्या बात है, पीछे जलाराम बापा है. हाँ अ, जी, हाँ जी।
हाँ मैं बहुत मतलब उनका ये बहुत बड़ा फैन हूँ, भक्त हूँ मैं। सो अब मुझे नहीं पता था, मैंने बोला यार अभी तो आए, और अभी कई बार तो ऐसा था सुबह कहीं से आए कंट्री से आए और शाम को कहीं और जा रहे हैं, तो अब इतना कैसे करें हम लोग, तो मैं बिना इंश्योरेंस के निकल गया। और मुझे आशा जी ने भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा शो था वो स्किप करना पड़ा न, वहाँ नवरात्रि था, तो मैं हर साल नवरात्रि करता था न्यू जर्सी में। तो मुझे आशा जी ने बोला इतना बड़ा शो है, अब कहाँ आप नवरात्रि के लिए जा रहे हो, और मैंने उन्होंने टोका था मुझे, क्या पता नहीं भगवान ने इंट्यूशन दिया हो या जो, मैं ये कुछ पक्का नहीं बता सकता हूँ। लेकिन तो मैंने कहा नहीं आशा जी, मैं हर साल जाता हूँ, एक शो में नहीं रहूंगा, मुझे पता है बहुत बड़ा शो है वगैरह वगैरह। दलेर मेहंदी जी के साथ कुछ शो था गोरेगांव में। अब मैं वहां गया और नवरात्रि खत्म हो गई, वो दो या तीन, एक वीकेंड या दो वीकेंड कुछ था, छोटा अमाउंट में दो पैंट लेके गया था, दो शर्ट दो पैंट। और लास्ट डे वो किसी ने दोस्त ने बता दिया कि अरे यार चलो खाना खाने चलते, और मेरा भी मूड नहीं था, मैं खाना खाने सबके साथ गया, और मेरे अकेले का एक्सीडेंट हुआ, और मैं ओ माय गॉड। वहां रास्ते पे पड़ा हूँ। और मैंने कभी शेयर नहीं करता हूँ ये सब बातें, रास्ते पे पड़ा हूँ, वो तुरंत आए एम्बुलेंस सर्विसेज, और उनका पहला ही क्वेश्चन था कि डू यू हैव एन इंश्योरेंस। मैं मेरा डब 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 शुरू हो गया, अरे बाप रे, क्योंकि मुझे पता था वहां दांत हमको नहीं परवड़ेगा इंडियन के हिसाब से, वहां के लोगों को भी नहीं परवड़ता है, तो हमको नहीं परवड़ेगा, और मेरी हालत खराब। तो उसने देखा मेरे चेहरे पे हवाइयां उड़ गई है, तो बोले जेंटलमैन डोंट वरी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मेरा बंदोबस्त वहां पे हो गया, मेरी किस्मत अच्छी थी, पर जरूरी नहीं कि हर एक की किस्मत अच्छी हो। तो हाँ जी। मेडिक्लेम मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब एक किस्सा बताता हूँ, हमारे एक म्यूजिशियन के ही रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव हैं। तो उम, उनको मेडिक्लेम करवाते थे बरसों से, और इतने साल में कुछ नहीं हुआ। अब उनकी उम्र 63 64 है। उन्होंने जिस साल मेडिक्लेम नहीं भरा, उसका अमाउंट बंद किया, नेक्स्ट ईयर उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये ओ मेरे माय गॉड। मेरे क्लोज फैमिली की बात है ये। तो अब मतलब कि अब मुझे भी होता है ना, इतने साल से पैसे भर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, क्या मतलब है, लेकिन ये मानना जरूरी नहीं है। किसी को कुछ भी हो सकता है, किसी का अकस्मात हो सकता है, और ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, इसको लोग बोलते हैं नो थिंक पॉजिटिव यार, ये क्यों वो सीक्रेट नाम की किताब में कहा है कि ऊपर जाता है वापस आता है। भाई फिर एनएलपी ये कहता है कि ड्रीम रियलिटी एंड क्रिटिक, इसी चीज को आप ड्रीम फॉर्मेशन में देखो, ग्राउंड रियलिटी पे देखो, और क्रिटिक में भी देखो कि मुझे अकस्मात हो सकता है, नहीं भाई मेरे पे तो मेहर है ऊपर वाले की। ठीक है भाई, ऊपर वाले की मेहर है, लेकिन आपकी विधा विधि में क्या लिखा है आपको नहीं पता है, नहीं जो पता। आपको पे करना है, अगर कर्म की थियरी मानते हैं तो। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसी का भी अकस्मात हो सकता है, कोई भी कोरोना ग्रस्त हो सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है, और क्रिटिक ये है कि आपको जरूर होगा। ये तीनों का सरे एवरेज सरेराश निकालो, एवरेज निकालो, तो ये हम्म। आता है कि होना चाहिए, लेने में क्या हर्ज है, थोड़े बहुत पैसे जाते हैं, फैमिली में कुछ मैटर हो गया और सिक्योर्ड रहता आदमी। और उसके बाद भी आपको कौन से अस्पताल में जाना है, आपके एरिया के अंदर मेडिक्लेम कर सकते हो, वो कौन से रोग हैं या कौन सी स्थितियां हैं, उसके बारे में जाने, कई लोग एडवांटेज तक नहीं ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत आपके लास्ट वर्ड्स कुछ बोल दीजिए म्यूजिशियंस के लिए। अरे मैं यही बोलना चाहता हूँ मेरे सभी जो म्यूजिशियंस भाई है और सभी के लिए कि लाइफ में मैं भी बहुत मतलब पास्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन हर एक म्यूजिशियन है, वो हर एक आर्टिस्ट है, सभी ने स्ट्रगल की है लाइफ में। लेकिन स्ट्रगल के साथ मेरे मेरे कई क्लाइंट्स है, मतलब जो मेरे पास इनकम टैक्स का काम करवाते हैं, जो व्यापारी है, जो जीएसटी का काम करवाते हैं, वो हम्म कई बार मेरे से पूछते हैं कि हम्म धर्मेश भाई आप ये म्यूजिक का काम भी करते हो, ये भी करते हो, ये हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे हम्म मैनेज होता है। तो मैं उसको एक ही चीज बताता हूँ कि भैया आप मुकेश अंबानी को जानते हैं। हम्म हाँ, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता वर्ल्ड में। हम्म तो भैया मुकेश अंबानी है वो एक ऐसी प्रोफाइल है रिलायंस ग्रुप के, रिलायंस ग्रुप है ना, वो अपना क्रूड भी मतलब बेचती है, अपना पेट्रोल भी बेचती है, और अपने वेजिटेबल्स भी सेल आउट करती है, अपने मॉल्स भी बनाया,
अपने थिएटर्स भी बनाए, तो वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब आदमी का हाँ। सिर्फ एक ट्रैक पे नजरिया अभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट अगर आपको कोई एक बिजनेस है आपका वो स्लो हुआ, तो आप जो दूसरा कुछ करते हैं आप वो आपको सपोर्टिव में, तो ओके। वो एकदम मतलब बेनिफिशियल रहेगी। ओके। कुछ भी काम कीजिए मतलब, लेकिन म्यूजिक का इम्पोर्टेंस है वो। मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट लेके घर पे भी बैठता हूँ, मतलब क्योंकि वो थेरापी है हमारी, जो हमको ईश्वर ने दी है। वो किसी जी। करोड़ों रुपया देने के बाद भी हम म्यूजिक नहीं सीखते, तो वो हम ईश्वर के इतने आभारी है कि वो बिल्कुल। हमको उसने दिया है ये। तो ये भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि जो फ्री टाइम है हमारे हम्म। पास हम्म। रियाज करते उसके बाद का जो फ्री टाइम है, वो हम्म। पूरा टाइम है वो कहीं कोई भी जगह पे आप उसका इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम्म। वो अगेन मल्टीप्लिकेशन करके आपको एक रिटर्न देगा। 100% की बात, ये मेरी सोच है। बिल्कुल। और एक बात है कि आप जैसे मैं कीबोर्ड बजाता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ ऐसे, हम्म, सातवें आसमान पे निर्वाण और नाद ब्रह्म सब हो जाता है मेरा। ठीक है। हाँ जी, पर मेरे घर वाले हैं, उनको तो पैसे चाहिए ना, क्योंकि घर चलाना है उनको। तो ये, यानी आप, मैंने तो ये देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों का अभ्यास किया है, आने वाले समय में आदमी म्यूजिक को सेकंड जॉब के हिसाब से रखेगा तो वो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड और वो म्यूजिक को एंजॉय कर पाएगा। आज ये गिटार सही देख में, के मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यही गिटार मुझे काटने को आएगा, यही इंस्ट्रूमेंट मुझे काटने क्यों, कि भाई घर में देखता हूं और मैं अपने फैमिली को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए पैसे लगते हैं। पैसे की लालच ना सही रखें में, हम, तामसी ना हो जाएं हम, ये सारी आध्यात्मिक बातें समझते हैं, लेकिन हमें खाना खाने के लिए कहीं जाके पैसे लेने पड़ेंगे। और ये यही बात है, मैंने आपको इसीलिए पूछी थी कि व्यक्ति हम्म, 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया। हाँ, बुद्धदेव जी का, मयूर भाई का है कमेंट, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ऑनर्ड। और मेरे बेटे के लिए प्लीज प्रे करिए, क्योंकि मैं, वो जिद पकड़ के बैठा है कि उसको म्यूजिक में ही जाना है, जबकि मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि म्यूजिक को सेकंड बिजनेस रखो, फर्स्ट बिजनेस मत करो, क्योंकि आने वाला समय काफी टफ है। और वो, आई डू नॉट इंटरफियर, पर यस प्रे फॉर ही सक्सेस। और थैंक यू वेरी मच। यस। यस। थैंक आप यू सर जी। हाँ। तो आपने जो भी एडवाइसेस दी हैं, और आज का ये मुझे पता है कि लाइव लंबा हुआ, मुझे इंट्यूशन हो जाता है कि 1 घंटे से ज्यादा हुआ, क्योंकि मेरा पानी का ग्लास खत्म हो जाता है, वो मेरा मापदंड है कि 1 घंटा हो चुका है। तो लेकिन फ्रेंकली से टू यू आज टाइम का एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं चला। मैंने जब सबसे पहले घड़ी में देखा तो 10:20 हो चुके थे। अरे मतलब बाप ये रे। जो टॉप और जो सेशन मतलब है वो एग्जैक्टली उस हिसाब से गई कि सही में हमको भी पता नहीं चला। वंस अगेन हाँ। पलव भाई, थैंक यू वेरी मच। और लेकिन कोई भी टाइम पे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, कुछ वजह से 10 लोग हैं, पर ये वीडियो म्यूजिशियंस में काफी वायरल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जरूरत की इंफॉर्मेशन आपने दी है। और बहुत थैंक यू सारे वेरी मच। म्यूजिशियंस को मैं अभी भी बोलता हूँ कि जीवन के अंदर आपने एक छोटी सी बात कही जो मुझे नहीं पता थी, जमीन के बारे में बताया, जैसे अभी करंट अकाउंट के बारे में, क्योंकि ये सारी बातें मन में होती है, बैंक में जाते तो यार करंट सेविंग में क्या फर्क है, और मुझे अक्सर, पर हाँ, मेरा मेरा ऑपरेशनल मेथड अलग है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। और भी आपने जो बहुत सारी बातें कही जो बहुत ही, जैसे पीपीएफ है, या जैसे हाँ जी, 15% रिस्क की बात कही है, या फिर मेडिक्लेम की बात कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारी बातें हैं, वो जो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कही है, तो हाँ जी, नहीं समझ में आता है। अभी मुझे कोई बोलेगा यार 7.5 है, तो मैं सोचता क्या यार, क्या मिलेगा उससे, तो मैं इधर जाता हूँ। तो दैट इज अ बिग ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ टेम्पररी इनकम एंड टाइम लीवरेज, कहते हैं जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं
तो जब हम सो जाते हैं तभी भी पैसा पैसे को काम खींचता है। हाँ तो जी ये सर, सारी, एग्जैक्टली। हाँ ये इसको टाइम लिवरेजिंग कहेंगे कि वो समय समय को लाता है, समय को समय समय से मैग्नेट करवा के पैसे को वापस देता है। जैसे गोल्ड का आपने बताया, तो गोल्ड के बिस्किट्स लेने हैं या गोल्ड को ऑर्नामेंट के फॉर्मेशन में ना लो, क्योंकि उसमें मिलावट होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मेरी मम्मी को किसी ने ऐसे भरमाया था कि वो हर बहू के लिए अब नई फैशन आई है, तो वो वापस वही ऑर्नामेंट लेके जाके नई बनवाती थी इमोशनल होकर के, और उसमें बिकॉज बहुत दैट नुकसान आई होता एम, मैं वो कास्ट से बिलोंग करता हूँ। आई एम, जो हम ज्ञाति होती है, कास्ट होती है सोनी। है। हाँ बेसिकली मैं सोनी हूँ, इसलिए मुझे ये पता है 100%। इसलिए मैं हाँ। जो भी लोग हैं उसको मैं बोलता हूँ कि आप ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके, तो बहुत ही फ्रूटफुल रहा और बहुत ही लंबा रहा, पर थैंक यू वेरी मच। बहुत ही वैल्यूएबल हुआ, और मैंने इसीलिए आपको छोड़ दिया था कि मैं अपनी तरह से सवाल नहीं पूछूंगा, आपने जो मुझे चाहिए था उससे बहुत ज्यादा दिया। मैं आपका बहुत बहुत थैंक आभारी हूं, और ये वीडियो वायरल डेफिनेटली होगा। म्यूजिशियंस सारे आपकी बात समझे, माने, और आने वाले समय में, अभी तो कड़की लगी हुई है, इनसिक्योरिटी का डर लगा हुआ है, उसके लिए भी कल से मैं नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, लोगों के मन में जो है। तो पर आपका ये जो है वो आने वाले समय में नेक्स्ट शो में आपको 5,000 मिला, तो उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट के लिए सोचे ये बता दो। संजीव भाई उपाध्याय हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, वो हमारे भी आपको दोस्त भी है। जानते हैं। हाँ वो बोल रहे हैं कि भाई धर्मेश बहुत सारा टॉपिक लावियो छो। थैंक यू वेरी मच हाँ। संजीव भाई। ओके नहीं, पलो भाई। संजीव भाई म्यूजिशियन हम्म। के लिए तो ये संजीवनी है। तो इट मैटर्स अ लॉट। कई लोग अभी, क्योंकि मुझे बहुत, हर दिन कोई ना, आज भी 2-3 फोन आए मुझे पैसे की कमी, और मैंने, लोग शर्म से बोलते हैं पर फिर भी बोलते हैं। तो आज बहुत बुरा समय आ रहा है, और भगवान ना करे जल्द से जल्द समय निकल जाए, तो हाँ जी, एटलीस्ट आने। हाँ हाँ। मैं ईश्वर को पूरा यही प्रार्थना करते हैं। कि जल्द से जल्द निकल जाए, पीछे बैठे हैं जलाराम बापा, वो कर देंगे कुछ। એક્ઝેક્ટલી तो જલારામ બાપા આપણી સાથે જ છે, અને हाँ બહુ જ ફરીથી બધા આર્ટિસ્ટો છે એ ફરીથી કામ કરવા માટે सबका काम है वो। एग्जैक्टली मैं तो ये बोलता हूँ 100% कि हाँ ईश्वर है, उसने जितना आर्टिस्टों को बिठाया है घर पे, हाँ। उसका 10 गुना वो काम देगा, 110%। यस यस, वो बूम होएगा ये बात। आज सोनू जी का इंटरव्यू देख रहा एग्जैक्टली। था मैं, सोनू जी का इंटरव्यू में, तो सोनू जी को वो इंटरव्यू लेने वाले ने उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक कि अब इसके बाद, तो बोले अब तो जैसे ही लॉकडाउन, वो वैक्सीनेशन आने लगेगा, लोग लेने लगेंगे, बोले जू बीच पर ही पड़े रहेंगे, पार्टी ही करते रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे भी पार्टी करेंगे मतलब। तो प्रोग्राम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और ताकत लगा के लोग और जो आप बोले ना टिप के पैसे, तो जो पहले 5,000 आते थे, वो अब सीधे 50,000 हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को लोग और हम चाहते हैं कि भाई जैसे एक बियर लेकिन बार में है, तो सुबह उठ के भगवान को प्रे करेगा कि बहुत आदमी मेरे यहाँ बहुत आए लेकिन ये शराब। मोटिवेशन, ये पल्लव भाई, ये मोटिवेशन है हमारा, आपका और मेरा, कि जो 5,000 आते थे वो 50,000 आए, लेकिन उसको उड़ाना नहीं है, उसको कोई जगह पे इन्वेस्ट करना है। परफेक्ट परफेक्ट, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात है। तो इसी थॉट पे हम बहुत लंबा लाइव किया आपने, थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू ऑल द थैंक यू बेस्ट। वेरी मच। लास्ट बात थैंक यू। और बोलूंगा, मुझे आपके लिए बोलना है थोड़ा सा, कि ये जो आपने देखो, म्यूजिशियन भावनाओं से बनता है, सरस्वती है। तो मैं अगर किसी और एक फाइनेंशियल एडवाइजर को लेता था आपकी जगह, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में बात करता था। आपके हाँ अभी जी। आप यूं ऐसे करके खड़े हो, पीछे जलाराम बाबा है, तो ये संगीत म्यूजिशियन को रिलेट करने वाली बात है। इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि आप मेरा इंटरव्यू करें। मैंने कहा नहीं, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, ताकि लोगों का फायदा हो। मेरा इंटरव्यू क्या भाई, तो यहाँ से राजकोट से इधर आया, और मैं कोई ऑस्कर अवार्ड विनर नहीं हूँ कि मेरा इंटरव्यू के कोई मायने हैं। मैं लो प्रोफाइल नहीं बात कर रहा हूँ, पर आपकी इंटरव्यू से लोगों की जीवन में परिवर्तन आएगा। थैंक यू मेरे वेरी मच बारे में सर। लोग सब कुछ जानते हैं, तो मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता था, वो यही मकसद था कि वो आपने भावना, थैंक यू वेरी मच। म्यूजिशियन की भावना, म्यूजिशियन की परिस्थिति, म्यूजिशियन की हालत, और म्यूजिशियन के फायदे, इसके बारे में बात कही। वो और कोई नहीं कर सकता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या
फाइनेंशियल एडवाइजर है। आप में दोनों का संगम है, और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी आपको धन धना के दे, बस यही प्रार्थना है मेरी। जय हिंद, जय। थैंक यू। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।